पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमृत ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमृत ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करे ये दुख हरे ये सुख करे ये दुख हरे। श्री मधुसूदन की आरती आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसाय सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जदनेन जन्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो
कृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, काशी विश्वनाथ की, व्यास जी महाराज की, श्री वत्सेश्वर महादेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत। आज सरकार आपको अमृत कथा का रसपान कराएं, उसके पहले हम चाहेंगे कि धरौली से पधारे हुए हमारे ज्ञान शंकर तिवारी जी और सुशील पांडे जो लेहरा से पधारे हुए हैं, आप दोनों का ये बसेश्वर सेवा समिति हार्दिक अभिनंदन करती है और आपसे आग्रह करती है कि आप दीप प्रज्वलन करके हमको अनुग्रहित करें और भगवान श्री के चरणों में माल्यार्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। ज्ञान शंकर तिवारी जी। आप यथाशीघ्र मंच पर विराजमान हो। इसी के क्रम में सुशील पांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आप आए। दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न करने के बाद गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करते हुए आशीर्वाद सरकार ने दिया। ये दोनों विभूतियां कथा की रसिक हैं और आपको उसी तरह का आशीर्वाद भगवान के द्वारा दिया गया। कन्हैया आप पर कृपा बरसाते रहे, आपकी भक्ति भावना इसी तरह से जागृत रहे। इसी के साथ मैं बिना कुछ कहे सीधे भगवान के चरणों में आपको ले चलता हूं। गुरुदेव भगवान से आग्रह करता हूं कि आप कथा का श्रवण कराएं। गुरुदेव जी। श्री राम राम श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको।
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान बालकृष्ण लाल के पावन श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। वत्सेश्वर महादेव सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हुए सभी भक्तवृंद एवं श्रद्धामयी मातृशक्तियों, आप सभी को श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए बड़े भाव से भगवान के सुंदर नाम का आश्रय लें, फिर जैसी प्रभु की इच्छा होगी बड़े भाव से हम लोग इस कथा मंदाकिनी में स्नान करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय सभी लोग हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण
नटनागर किशोर नवल रसिया, नवल रसिया, प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया, 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 कर कालिंदी गोल कलो, जय जय राधा रमण हरि बोल। करे कालिंदी गोल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान सुखदेव जी से परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं कि जिनके पास 7 ही दिन हो, जिनको 7 ही दिन में मरना हो, उनको क्या करना चाहिए। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, केवल आपके पास ही 7 दिन नहीं है, 7 दिन तो मानव मात्र के पास है, क्योंकि 8वां दिन भगवान ने किसी के लिए बनाया ही नहीं। इसी 7 दिन में सबको मरना है। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं और ये 7 ही दिन सबके पास हैं। इसी 7 दिन में सबको जाना है। लेकिन आपने प्रश्न बड़ा सुंदर किया है। वरीयानेश ते प्रश्न, आपका प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। वरीयान है, वरीयान माने होता है अतिशय श्रेष्ठ। वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है। आपके इस प्रश्न से सारे जगत का कल्याण होगा। इस संसार के लोग प्रायः 2 काम में ही सारा जीवन बिता देते हैं, रात सोने में और दिन कुटुंब के लिए भरण पोषण करने में। सारा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। जीवन किस लिए मिला, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यही नहीं जान पाते। रात्रि तो व्यतीत हो जाती है सोने में। निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन
चवावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। रात्रि बीत गई सोने में और दिन बीत गया परिवार का भरण पोषण करने के चक्कर में। तो सोने खाने में ही हमारा सारा जीवन बीत रहा है। अगर विचार करके देखा जाए तो ये जो बहुमूल्य जीवन है, जो बड़े भाग्य से हमको मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, यह बड़े भाग से जो मानव का तन मिला है, ये केवल या तो सोने में बीत रहा है या परिवार का भरण पोषण करने में बीत रहा है। इसलिए हे राजन, जो व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहे उसे 3 काम अवश्य करना चाहिए। कौन से 3 काम? कहा ध्यान पूर्वक सुन। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। जो अपना कल्याण करना चाहे उसे 3 काम करना चाहिए। कौन से 3 काम? बोले सबसे पहले तो भगवान की कथा को सुने। श्रोतव्य है, श्रोतव्य माने भगवान की कथा को सुने, खूब मन लगा करके। देखिए, सुनना सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सब जगह सुनने की बात पहले आई है और सुनाने की बात बाद में आई है। श्रृण्वन गृणन, पहले सुनना फिर सुनाना। मानस जी में आया श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। सुनने को पहला स्थान है, सुनाने को दूसरा स्थान है, क्योंकि जो अच्छा सुनेगा वही सुना सकता है, और जो सुना ही नहीं होगा वो क्या सुनाएगा। इसलिए हमारे यहाँ वेद को श्रुति कहा जाता है। श्रुति माने कान। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली भक्ति क्या है? श्रवण। तो जो अपना कल्याण करना चाहे उसे 3 काम में पहला काम क्या करना चाहिए? बोले भगवान की कथा को सुनना चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। और जो खूब मन लगा करके सुन ले, इतना सुन ले। देखिए, जब कोई चीज आप ज्यादा खा लीजिए ना तो डकार आती है उसी। ज्यादा खा के आओ तो खूब डकार आती है। तो भगवान की कथा को इतना सुना जाए, इतना सुना जाए, इतना सुना जाए कि भगवान की कथा अपने आप हमारे मुख से प्रकट होने लगे, निकलने लगे। जब देखो तो हरि चर्चा होने लगे। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन 3 काम करो। भगवान की कथा को सुनो, और सुनने के बाद भगवान की कथा को भक्तों को सुनाओ। पहले सुनो और फिर सुनाओ। कहा किसे सुनाए? अरे बोले किसे सुनाओगे भाई? कोई नहीं मिल रहा है तो अपने घर परिवार में सुनाओ, अपनी पत्नी को सुनाओ, अपने बच्चों को सुनाओ, अपने परिवार वालों को सुनाओ। शंकर भगवान किसको सुनाते थे? बताइए। शंकर भगवान जो कथा सुनाते थे वह किसको सुनाते थे? अपनी देवी जी को सुनाते थे कि नहीं? और आज तक आप इतिहास पुराणों को पढ़ के देखिएगा, कभी भी भगवान शिव और माता पार्वती में विवाद नहीं हुआ। कभी भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य झगड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके बीच में संवाद होता था। जब पति और पत्नी के मध्य संवाद होता है तो विवाद अपने आप चला जाता है।
विवाद उसके यहाँ होता है जिसके यहाँ संवाद नहीं होता। जो पति अपनी पत्नी को राम कथा सुनाए, कृष्ण कथा सुनाए, उनके घर में कभी भी झगड़ा नहीं हो सकता। पर फिर देवियों को भी तो पार्वती जी के जैसे होना पड़ेगा। अब पतिदेव कहें कि आओ आओ देवी राम कथा सुन लो, और देवी कहें चुप रहिए आप भी कहां, अरे समय हो तब तो सुने, शाम को सुनाइएगा, आप तो खाली बैठे रहते हैं, आपके पास कोई काम धंधा तो है नहीं। पार्वती मैया से जब भगवान शिव कहते हैं कि देवी आओ कथा सुनो, पार्वती जी सारे काम छोड़ के कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव और माता पार्वती का जो दाम्पत्य जीवन है वो बड़ा ही सुखमय है। और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर पति पत्नी में प्रेम बढ़ाना हो, किसकी उपासना करनी चाहिए? कहा अगर पति पत्नी में प्रेम बढ़ाना हो तो पार्वती माता की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि जैसा दाम्पत्य जीवन भगवान शिव और माता पार्वती का है, वैसा दाम्पत्य जीवन संसार में किसी का नहीं हो सकता। बोल वत्सेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की। जय। अब देखिए, हम लोग थोड़ी थोड़ी सी बातों में परेशान हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पर हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव के जीवन में कितनी विसंगतियां हैं। भगवान शिव के यहाँ तो सब विपरीत स्वभाव वाले हैं। आप देख लीजिए, भगवान शिव का वाहन क्या है बताइए? भगवान शिव का वाहन है नंदी, बैल। अब माता जी का वाहन क्या है? माता जी का वाहन है शेर। और शेर और बैल ये विपरीत है कि नहीं? अगर शेर बैल को देख ले तो मार देगा कि नहीं मार देगा? है कि नहीं विपरीत परिस्थिति? और देखो, भगवान शिव के गले में कौन है? सर्प। और उनके पुत्र गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। अब बोलो, सर्प अगर चूहे को देख ले प्रेम करेगा? जैसे सर्प चूहे को देखेगा, सर्प उसको खा लेगा। और समझिए, भगवान शिव के एक पुत्र हैं सडानंद जी, कार्तिकेय जी, उनका वाहन है मयूर। अब मयूर अगर सर्प को देख ले तो क्या करेगा? बोले उसको मार देगा। एक दिन चूहा बड़ा भयभीत था, शंकर जी की ओर देख रहा था, तो इतने में मयूर आ गए। मयूर ने चूहे से कहा, क्यों भाई परेशान क्यों हो? चूहे ने कहा, भोले बाबा के गले की ओर देख रहा हूं। अच्छा, क्यों देख रहे? बोले इसलिए देख रहा हूं कि महोदय अगर नीचे उतरेंगे तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। मयूर ने कहा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये अगर नीचे उतरेंगे तो मैं पहले ही इनको ऊपर भेज दूंगा। बड़ी विपरीत परिस्थिति बनी हुई। अच्छा, शिव जी के गले में क्या है? शिव जी के गले में है विष, और भाल पर है चंद्रमा जिसमें रहता है अमृत। लीजिए, भगवान शिव के पास विष भी है, अमृत भी है, सब विपरीत स्वभाव है। अच्छा, भगवान शिव के तीसरे नेत्र में क्या है? अग्नि है जो जलाती है। और शीश से किसकी धारा प्रकट हो रही है? गंगा जी की धारा प्रकट हो रही है जो आग को बुझाती है। तो अग्नि भी है, जल भी है, विष भी है, अमृत भी है। इतना ही नहीं, पूत भी है और भूत भी है। ये भी तो विपरीत ही हुए।
बेटे को डराना होता है तो क्या कहते हैं, बेटा चुप हो जाओ भूत आ जाएगा। शंकर भगवान के परिवार में पूत भी है, भूत भी है और भभूत भी है। लीजिए, भभूत को देख के भूत भाग जाता है। शंकर भगवान के परिवार में पूत भी है, भूत भी है, भभूत भी है, सब विपरीत, पूरे परिवार का पूरा हिसाब किताब विपरीत। लेकिन कभी सुना आपने कि शेर ने बैल पर हमला किया हो? कभी सुना आपने कि सर्प ने चूहे को खाने का प्रयास किया हो? कभी आपने सुना कि मयूर ने सर्प को मार दिया? बोले नहीं। क्यों? कहा ये सब केवल और केवल भजन का प्रताप है। जब परिवार में भजन होता है, पति और पत्नी भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, तो सारी विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद भी घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए अगर घर में सुख शांति चाहिए तो भगवान की कथा को सुने और सुनाएं, तभी शांति आएगी। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। अच्छा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सुनने लायक ना हो, अच्छा सुनाने लायक ना हो तो क्या करे? भाई मान लो किसी को कान सुनाई नहीं पड़ता किसी से, या कोई गूंगा है, बहरा है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, ऐसे व्यक्ति क्या करें जो अशक्त हैं? कहा उनके कल्याण के लिए दो उपाय है। क्या? बोले वो भगवान का स्मरण करें। इसीलिए तीसरा उपाय बताया, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। और कहा जो भगवान का स्मरण भी नहीं कर सकते वो क्या करें? तो इसके लिए शिव पुराण की शरण में चलना होगा। जो स्मरण भी नहीं कर सकते वो भगवान शिव के लिंग की पूजा करें तो साक्षात उनका परम कल्याण हो जाएगा। शिवलिंग की पूजा करने से जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये 3 उपाय बताए। कहा अगर मृत्यु के भय से मुक्त होना है, भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा सुनाए, और जब कोई न सुनने वाला हो न सुनाने वाला हो तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करे, इतने मात्र से परम कल्याण हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान का ध्यान कैसे करें? ठाकुर जी का ध्यान करने की विधि बताइए। तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, देखो भगवान का ध्यान करने के लिए सबसे पहले आसन को जीतना होगा। भगवान का ध्यान करे बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। संत जन एक ही बात कहते हैं कि जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हम लाख उपाय करें कल्याण नहीं हो सकता। बोले अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? कहा अंतःकरण शुद्ध करने के लिए भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। भगवान का ध्यान कैसे करें? कहा भगवान का ध्यान करने के लिए सबसे पहले आसन को जीतना होगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। भगवान का ध्यान करने के लिए पहले आसन को जीता जाए। आसन जीतना बड़ा कठिन काम है। आसन जीतने का अर्थ क्या हुआ? बोले एक ही आसन में बैठने का अभ्यास किया जाए। अच्छा वो कोई भी आसन हो, सुखासन हो, कोई भी सुख से बैठ सकते हैं।
पद्मासन, कमलासन, कोई भी आसन हो, लेकिन आसन एक हो। अब हम बैठे ध्यान करने के लिए और हर 1 मिनट पे हमारा जो है आसन बदल रहा है। कभी ऐसे बैठ रहे हैं, कभी ऐसे बैठ रहे हैं, कभी ऐसे बैठ रहे हैं, और कुछ लोगों को तो बड़ा कष्ट होता है तो ऐसे पैर पकड़ के बैठे जाते हैं। तो भैया जब तक आसन को नहीं जीतेंगे तब तक ध्यान कहां से लगेगा बताइए? अच्छा, ध्यान लग ही नहीं सकता। शरीर की अगर मुद्रा बदलती रहेगी तो जो मन होगा, चित्त होगा, वो शरीर में लगेगा, भगवान में कहां से लगेगा? इसीलिए सबसे पहला जो नियम बताया वो है आसन को जीतना। बोलिए जय श्री कृष्ण, और जोर से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले क्या करना है? बोले आसन को जीतना है। इसके बाद क्या करना है? जितासनो जितश्वासो। इसके बाद श्वास को जीतना है। श्वास को कैसे जीतेंगे? कहा प्राणायाम के द्वारा। पूरक, कुंभक, रेचक, अनुलोम विलोम आदि जो प्राणायाम हैं, इन प्राणायाम का अभ्यास करके अपनी श्वास पर नियंत्रण करना होगा। जब तक श्वास पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक हम स्थिर नहीं हो पाएंगे। आप लोग देखते होंगे कई बार, जैसे कोई नया कार्य करना पड़े, अब मान लो किसी को बोलने का अभ्यास नहीं है, उसको इधर खड़ा कर दिया जाए, का प्रवचन करो, तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, घबरा जाता है। इसका कारण क्या है? बोले इसका कारण यही है कि हमने अपने श्वासों पर कभी नियंत्रण करना नहीं सीखा। हमने प्राणायाम के द्वारा अपने श्वासों को जीतने का प्रयास नहीं किया। जब आप प्राणायाम के द्वारा श्वासों पर नियंत्रण कर लेंगे तो आपके जीवन में सहजता आ जाएगी। एक जैसे रहेंगे आप, चाहे ऑफिस में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे खेत में रहें, जहां भी रहेंगे आनंद में रहेंगे, तो कोई चिंता ही नहीं होगी। इसीलिए योग की, आज योग हमारी देन है, हम भारतीयों की देन है, हमारे संतों की देन है, ऋषियों की देन है। लेकिन आज योग का प्रचार प्रसार विदेशों में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि योग के द्वारा शरीर के समस्त रोगों का निदान हो सकता है। इसलिए भगवान का ध्यान करने के लिए भी प्राणायाम करना चाहिए। तो कितनी चीजें हो गई? 2। जितासनो जितश्वासो। और जब ये 2 कार्य हो जाएं, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर नियंत्रण हो जाए, तो जित संगो जितेंद्रिय है, फिर संग को जीतना पड़ेगा। संग को जीतना क्या है? बोले संग को जीतने का अर्थ है आसक्ति से रहित होना पड़ेगा। किसी के प्रति ज्यादा आसक्ति होगी, ध्यान लगाने बैठोगे उसी का ध्यान आएगा। इसलिए संसार में किसी के प्रति आसक्ति न हो। आसक्ति करनी है तो भगवान के श्री चरणों में करना चाहिए, संसार से नहीं। इसलिए जित संगो और फिर जितेंद्रिय, अपने समस्त इंद्रियों को जीत करके इस पूरे स्थूल जगत को राम में देखना चाहिए। ये नदियां क्या हैं? ये नदियां विराट भगवान की नाड़ियां हैं। ये बड़े बड़े पर्वत क्या हैं? ये विराट भगवान की हड्डियां हैं। ये जो वृक्ष हैं, ये वृक्ष क्या हैं? ये विराट भगवान के रोए हैं। ये जो घटाएं हैं, ये क्या हैं? ये विराट भगवान के केस हैं। पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रुकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला, विश्व रूप रघुवंश मणि।
ये चार चीज करने के बाद संसार की प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जाने, 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 करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने। ये सारा संसार भगवान की रचना है। इस पूरे संसार में जो कुछ भी है वो भगवान का स्वरूप है। ये सारा मेला भगवान ने ही तो लगाया है। ये जो संसार है, ये जो मेला है, किसने लगाया? भगवान ने लगाया। अच्छा, आनंद की बात देखिए, ये मेला भी भगवान ने लगाया और इस मेले की वस्तु के रूप में भी भगवान ही प्रकट है। कभी माघ मेले में आप लोग गए? प्रयागराज में जो लगता है, ये संसार भी एक मेला है। पर आनंद की बात यह है, इस मेले में भगवान से पृथक और कुछ नहीं, सब भगवान का ही स्वरूप है। कैसा सुंदर मेला भगवान ने लगाया। ओ कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बलिहारी। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। 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 आए ब्रजवासियों के काज, सारी धरती जपे तेरा नाम। भक्त वत्सल भगवान
दीन दुखियों के दातार हो, भरते भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, भरते भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, भरते भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, भरते भक्तों के भंडार हो। तेरे चरणों में जीवन तमाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। तेरे चरणों में जीवन तमाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने शाह, सारी धरती जपे तेरा नाम। जय 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 जय। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। साए धरती ओ अंबर तमाम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। साए धरती सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने शाह, हर धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने शाह, हर धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने शाह, सारी धरती जपे तेरा नाम। सारी धरती जपे तेरा नाम। सारी धरती जपे तेरा नाम। बोल भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। भगवान ने कैसा ये मेला लगाया है, सारी दुनिया भगवान का नाम जपती है। भगवान सबको प्रिय हैं, सारी धरती जपे तेरा। आप कहेंगे महाराज संसार में बड़े ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते ही नहीं, तो सारी दुनिया कहां जपती है? अरे कहा समझो तो भाई, ए प्रिय सबई जहां लगी प्राणी, इस संसार में सबको प्रिय है। कैसे? बोले क्योंकि ये आनंद के स्वरूप हैं, ये सुख की राशि हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। संसार में कोई व्यक्ति भगवान को न माने लेकिन सुख सब चाहता है। कौन होगा संसार में जो सुख न चाहे?
चाहे आस्तिक हो नास्तिक हो, किसी भी दर्शन को मानने वाला हो, चार्वाकवादी ही क्यों ना हो, सुख सब चाहते हैं। और जो सुख चाहते हैं वो भगवान को चाहते हैं, क्योंकि भगवान कौन है? भगवान सुख की राशि है, आनंद की सिंधु है। इसलिए सुख चाहना मतलब भगवान को चाहना है। ठाकुर जी ने ये सारा संसार बनाया, हम सबको जन्म दिया, और संसार की प्रत्येक वस्तु में भी भगवान ही छिपे। आगे बताया किसकी उपासना करने से क्या लाभ होता है। किसी को अगर विद्या चाहिए, विद्या तो सबको चाहिए, जिसको विद्या चाहिए उसको भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। जिसको दाम्पत्य जीवन में सुख चाहे उसे माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। जिसे आयु की इच्छा हो, ज्यादा जीना हो, उसे अश्विनी कुमारों का पूजन करना चाहिए। जिसे लक्ष्मी चाहिए उसे माया की उपासना करनी चाहिए। जिसे ब्रह्म तेज चाहे उसे बृहस्पति जी की उपासना करनी चाहिए। इसीलिए जिसकी रेखा में बृहस्पति मजबूत होता है ना, बृहस्पति उच्च हो, उनका ब्रह्म तेज बड़ा ज्यादा होता है। उनके अंदर ज्ञान शक्ति बहुत होती है। इस प्रकार जिसे ये सब चीजें चाहिए वो, अच्छा जिसे कुछ नहीं चाहिए वो किसकी उपासना करे भाई? एक बात और समझिएगा, जिसे सब कुछ चाहिए वह किसकी उपासना करे? भाई इनकी उपासना करने से तो एक चीज मिलेगी ना। किसी की उपासना से धन मिलेगा, किसी की उपासना से आयु मिलेगी, किसी की उपासना से सौंदर्य मिलेगा, पर जिसको सारी चीजें चाहिए वो किसकी उपासना करे? तो कहा अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामोदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भैया जिसे कुछ नहीं चाहिए अथवा जिसे सब कुछ चाहिए उसे भगवान नारायण की ही उपासना करनी चाहिए। खाली यही समझ रहे हैं क्या कि जिसे कुछ नहीं चाहिए वही नारायण की उपासना करे? क्यों भाई, नारायण की उपासना करने वाला भिखारी थोड़ी रहेगा। कहा अकामः सर्व कामो वा, जो निष्काम हो वह भी, और जिसके अंदर सारी कामनाएं हो उसे भी, अथवा जिसको मोक्ष की कामना हो, इन सब को भगवान श्री हरि नारायण की ही उपासना करनी चाहिए। जैसे समस्त नदियां मिलकर समुद्र में गिरती हैं, ऐसे ही किसी भी देवता की उपासना कीजिए, वह सब अंत में भगवान कृष्ण को ही समर्पित हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जो भगवान की भक्ति नहीं करते, ओहो, सुखदेव जी को बड़ा क्रोध आया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो तो कुत्ते के समान होते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो तो जंगली सुअर के समान होते हैं, ऊंट के समान होते हैं, गधे के समान होते हैं। स्वविडवराहुष्ट्र खरै संस्तुतः पुरुषः पशुः नयत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। यहां एक शब्द आया गदाग्रज। गदाग्रज किसे कहते हैं? गदः अग्रजः यस्यासौ, गद जिसके बड़े भैया हैं
देवकी माता के जिन पुत्रों का कंस ने वध किया था उनमें एक का नाम था गद। क्या नाम था? गद। तो गदः अग्रजः यस्यासौ, गद जिसके बड़े भैया हैं, ऐसे भगवान बाल कृष्ण की जो भक्ति नहीं करते वे तो पशु के समान होते हैं। स्वभिड, कुत्ते के समान होते हैं। जैसे कुत्ते जो होते हैं वो बात बात में एक दूसरे का गला नोच लेते हैं, ऐसे ही बात बात पे जो एक दूसरे को लठ चला दे, एक दूसरे को गोली चला दे, ऐसे लोगों को देख के तो कुत्ते प्रसन्न होते हैं कि भाई शरीर भले ही मनुष्य का पा गया पर काम तो सारे हमारे जैसे हैं, इसलिए खानदानी मालूम पड़ता है, तो हमारे ही खानदान का मालूम पड़ता है। जो भगवान का, जो मानव का तन पाके लड़ाई झगड़े में जीवन बिताते हैं, उनका जीवन कुत्ते के समान होता है। जो मानव जीवन पाके भी खान पान में कोई विचार नहीं करते, कोई मांसाहार खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे लोगों को देख के जो जंगली सुअर है, वाराह है, वो प्रसन्न हो जाता है कि भाई शरीर भले ही मानव का मिल गया, काम तो हमारे ही जैसे हैं। प्रसन्न होता है कि तो अपने ही पता नहीं, बस शरीर का अंतर है, काम तो वही है। जो थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा पा करके अभिमान में तन करके चलते हैं, नीचे वाले को देखते ही नहीं, बिल्कुल तन के, ऐसे लोगों को देख के ऊंट प्रसन्न होता है। ऊंट का स्वभाव क्या है? बोले तन के चलता है, नीचे नहीं देखते। ऐसे ही जरा पद प्रतिष्ठा पाके जो तन के चलते हैं, उनको देख के ऊंट प्रसन्न होता है कि भाई खानदानी मालूम पड़ते हैं। और जो संसार में भार ढोने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ लोग संसार में भार ही ढोते रहते हैं, हर समय गधे के समान। कोई ज्ञान का भार ढो रहा है, कोई अभिमान का भार ढो रहा है, कोई धन संपत्ति का भार ढो रहा है। जिस ज्ञान से अभिमान हो जाए वो भार ही तो है, और जिस ज्ञान से व्यक्ति हल्का हो जाए वो सच्चा ज्ञान है। शब्द ज्ञान से व्यक्ति के अंदर भार हो जाता है। ऐसे लोगों को देख करके गधा प्रसन्न होता है कि तो अपने ही समान मालूम पड़ रहे। बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदार दुर्गेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? जे नहीं करहि राम गुण गाना, जे नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुधा दुर्जीह समाना, जीह सुधा दुर्जीव समाना, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी, सुनि हरि चरित न जो हर साथी, हाँ सुनि हरि चरित न जो हर साथी, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। जो इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान कैसे हैं? काश सांप की बिल के समान है। जैसे सांप का बिल होता है, हमारे कानों के जो छिद्र हैं किसके लिए हैं? ये भगवान की कथा सुनने के लिए। ये निंदा स्तुति सुनने के लिए नहीं है, ये चुगली सुनने के लिए नहीं है, ये किसी की निंदा सुनने के लिए। जो इन कानों से किसी की निंदा सुनते हैं, उनके ये कान नहीं होते, उनके कान सांप के बिल के समान व्यर्थ होते हैं। जो इन आंखों से भगवान को नहीं निहारते, उनके नेत्र ऐसे ही व्यर्थ होते हैं जैसे मोर के पंखे में बना हुआ आंख बेकार होता है। वे मोर के पंख में आंख तो बनी है,
किसी काम की है? बोलो। उससे किसी को प्रकाश मिलेगा? बोले किसी को नहीं मिलेगा। कहा जैसे मोर के पंख में जो आंख बनी है व्यर्थ है, ऐसे ही इन आंखों से जो संसार को ही निहारते हैं, भगवान को नहीं निहारते, उनकी आंखें व्यर्थ होती हैं। भगवान की कथा सुन करके जिनकी छाती पुलकित नहीं हो जाती, जिनके आंखों में प्रेमाश्रु नहीं आ जाते, उनकी छाती तो भगवान ने कठोर बनाई है, ऐसा संत जन कहते हैं। वो तो वज्र के समान कठोर है, जो भगवान के चरित्र को सुन करके हर्षित नहीं होती है। सब कुल मिला के भगवान सुखदेव जी कहना यही चाह रहे हैं कि भजन करो, भजन करो, भजन करो। बड़े भाग्य से यह मानव का तन मिला है, इसलिए यह मानव का शरीर पाकर के ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। परीक्षित जी ने आगे पूछा कि भगवान कृपा करके बताइए कि भगवान सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने, मैं थोड़ा मंगलाचरण कर लूं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के मंगलाचरण करना ही भूल गए। लेकिन जब सृष्टि विषयक प्रश्न हुआ, तब भगवान सुखदेव जी को लगा कि बिना मंगलाचरण किए ठीक नहीं है, मंगलाचरण करना चाहिए। क्योंकि सृष्टि विषयक प्रश्न हुआ है, इसलिए सुखदेव भगवान मंगलाचरण करते हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जिन प्रभु का कीर्तन मंगल देने वाला है, जिन प्रभु का स्मरण मंगल करने वाला है, जिन प्रभु का दर्शन मंगल करने वाला है, जिन प्रभु का वंदन मंगल करने वाला है, जिन प्रभु का श्रवण मंगल करने वाला है, जो हमारे समस्त पापों का नाश कर देते हैं, ऐसे सुभद्र श्रवसे, ऐसे भद्र माने कल्याण करने वाले भगवान के श्री चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया। और फिर भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी कथा को गाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आप कृपा कीजिए। बिना आपकी कृपा के मैं आपकी कथा नहीं गा सकता। बड़ी बड़ी सुंदर बात भगवान सुखदेव जी ने कही है। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती। जैसे आपने सरस्वती जी को ज्ञान दिया, जैसे आपने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी के हृदय में सरस्वती को बैठाया, ज्ञान को प्रकट करा दिया, जैसे आपने संकल्प के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया था, हे सुभद्र श्रवसे प्रभु, ऐसे ही वह समस्त दिव्य ज्ञान हमारे भी हृदय में प्रकट कर दीजिए, ताकि मैं आपकी इस मंगलमयी कथा का गायन कर सकूं। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती। जैसे आपने पूर्व में ब्रह्मा जी को संकल्प से ज्ञान दिया था, ऐसे मुझे भी ज्ञान दीजिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, मैं तुमको वह कथा सुनाऊंगा जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। भगवान सुखदेव जी ये नहीं कह रहे हैं मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा, ये कह रहे हैं कि मैं वह कथा सुनाऊंगा जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। कोई वक्ता कभी ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें नई कथा सुनाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जब पार्वती मैया ने भगवान शंकर से पूछा कि हमें राम कथा सुनाइए, शंकर भगवान ने क्या कहा कि देवी, जो कथा कागभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाई थी
वही कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। जब कागभूषुंड जी से गरुण जी ने पूछा तो कागभूषुंड जी ने कहा, जो कथा भगवान शंकर की कृपा से मुझे मिली वह कथा मैं आपको सुना रहा हूं। जब याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पूछा तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैं वह कथा सुना रहा हूं जो भगवान शंकर ने सुनाई थी। अरे कोई ये तो कह ही नहीं रहा है कि मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। हर वक्ता एक ही बात कह रहे हैं, जो फलाने ने सुनाई थी वो सुनाऊंगा, जो फलाने ने सुनाई थी वह सुनाऊंगा। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, जो ब्रह्मा जी ने सुनाई थी वह सुना रहा हूं। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है। जैसे श्री हरि अनंत हैं, ऐसे श्री हरि की कथा भी अनंत है। इसलिए कोई वक्ता कभी ये नहीं कह सकता कि मैं नवीन कथा सुनाने जा रहा हूं आपको। तब भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया कि राजन, सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। यहीं से सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। माता, सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि कमल से कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे। और जब ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। चारों ओर देखने के कारण ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी उस कमल नाल के भीतर प्रविष्ट हो गए। हजारों वर्ष तक उस कमल नाल के भीतर उसका पता लगाने के लिए गए, लेकिन ब्रह्मा जी उस कमल नाल के अंत का कोई पता नहीं लगा पाए। तो ब्रह्मा बाबा फिर से लौट करके आए। अच्छा, ब्रह्मा जी कैसे लौट के आए? कहा, जैसे उड़ी जहाज को पंक्षी फिर जहाज पर आवे। ब्रह्मा बाबा उस कमल नाल में घुसे। अब उसका कोई पार ही नहीं है, वो अनंत है। ब्रह्मा जी गए, बड़ी दूर तक गए, बड़ी दूर तक गए, पार नहीं पाए तो फिर लौट आए। कैसे लौट आए? कहा, जैसे अनंत समुद्र के मध्य में कोई जहाज पर पंक्षी बैठा हो। अब वो पंक्षी सोचे कि मैं उड़ के पार चला जाऊं, तो पंक्षी बड़ी दूर तक उड़ेगा, लेकिन जब अथाह जल राशि को पार नहीं कर पाएगा तो वह पंक्षी फिर से आके उसी जहाज पर बैठ जाएगा। इसी प्रकार जैसे पक्षी समुद्र का पार नहीं पा पाता, ऐसे ही ब्रह्मा जी भी भगवान के कमल नाल का पार नहीं पा पाए। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई अब क्या करूं मैं। ब्रह्मा जी चक्कर खा गए कि मैं क्या करूं। उसी समय आकाशवाणी हो गई, हे ब्रह्मा जी आप तपस्या कीजिए। स्पर्श वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर का से मां पर्यंत जो वर्ण होते हैं उसको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। और उसी स्पर्श वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर उनके कान में पड़ा। तप ब्रह्मा बाबा ने बड़ी कठोर तपस्या करी है। बड़ी कठोर तपस्या करी तो साक्षात भगवान श्री हरि नारायण ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी मैं आपसे प्रसन्न हूं, आपने बड़ी कठोर तपस्या की है। और भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मदेव तपो में हृदयम साक्षात। तपस्या क्या है? भगवान श्री हरि कह रहे हैं, तपस्या मेरा हृदय है। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा होता है? बोले हृदय। और तपस्या भगवान का क्या है? भगवान कह रहे हैं, तपो में हृदयम साक्षात।
तपस्या जो है साक्षात मेरा हृदय है, इसलिए मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूं। तपस्या किसे कहते हैं? कहा काया क्लेशो तपः। जो शरीर को हम कष्ट देते हैं यही तपस्या है। घर में तो हम अपने कूलर पंखे में आनंद में बैठते हैं, कोई कष्ट नहीं। भगवान की कथा सुनने के लिए आए तो जमीन पे बैठना पड़ रहा है। कुछ लोगों को हवा लग रही होगी, कुछ लोगों को हवा भी नहीं लग रही होगी। भाई जिनके सामने पंखा होगा उनको हवा लग रही होगी, और जिनके सामने पंखा नहीं लग रहा होगा वो पसीने से तर हो रहे होंगे। लेकिन आप समझिए जिसके सामने पंखा होगा वह उतना तप नहीं कर रहा है, और जो पसीने में डूबा हुआ है वास्तव में वही यहाँ बैठकर तपस्या कर रहा है। क्योंकि काया क्लेशो तपः, शरीर को कष्ट देना यही तपस्या है। तो भगवान के चिंतन में, भगवान की कथा में, भगवान के व्रत उपवास में, भगवान के ध्यान में जो हम शरीर को कष्ट देते हैं इसी को तपस्या कहा जाता है। बिना शरीर को कष्ट दिए तपस्या कहां होगी बताइए? जिसने भी तपस्या करी, चाहे पार्वती माता हो, चाहे मनु महाराज हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, शरीर को सुखाया है। शरीर को कष्ट देने को ही तपस्या कहते हैं। इसीलिए जब भी तीर्थों में जाएं, तीर्थों में सुख नहीं देखना चाहिए। भगवान की कथा सुनने जाएं, भगवान की कथा में ये नहीं सोचना चाहिए कि सोफा कुर्सी हो तो चले और ऐसे ही बैठना हो तो क्या चले। कहा नहीं, तीर्थों में, भगवान की कथा में जितना कष्ट पाएंगे उतना ही आपकी तपस्या होगी, और जितनी आपकी तपस्या होगी उतने ही हमारे पाप क्षीण होंगे, और हमारे पाप क्षीण होंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तपस्या करना चाहिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश दिया है। यहाँ भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये भागवत जी के 10 लक्षणों का वर्णन किया है। द्वितीय स्कंद को विश्राम दे करके तृतीय स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद में विदुर जी महाराज की बड़ी सुंदर कथा है। विदुर भगवान के परम भक्त हैं। वेत्ति इति विदुरः, जो भगवान का ज्ञान, जो भगवान को जान ले उसी को विदुर कहते हैं। भगवान के स्वरूप का जिसे ज्ञान हो जाए उसी का नाम विदुर है। बिजनौर के पास में विदुर जी महाराज की कुटी है, और आज भी वहां की विशेषता यह है कि 12 महीने वहां बथुआ का साग मिलता है। ये विशेषता है विदुर जी के कुटी की। भगवान दूत बन करके आए हैं। भगवान दूत बन करके आए तो भगवान ने दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया। दुर्योधन की मेवा को त्याग करके भगवान विदुर जी के यहाँ पहुंच गए, और विदुर जी की पत्नी का नाम है सुलभा। भगवान के प्रति वात्सल्य भाव रखती हैं। जैसे ही भगवान पहुंचे, भगवान को देख करके विदुरानी जी को वह आनंद आया, वह आनंद आया कि क्या वर्णन किया जाए महाराज। साक्षात भगवान श्री हरि नारायण विदुर जी के घर पहुंच गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुना बन के आए
विदुर जी के द्वार पाहुना बन के आए, 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 विदुर जी के द्वार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़े भाव के साथ ताली की सेवा। कुंडी बजाई दरवाजा खटखटाया, कुंडी बजाए दरवाजा खटखटाया, कुंडी बजाई दरवाजा खटखटाया, कुंडी बजाए दरवाजा खटखटाया, विदुरानी बोली अजी कौन आया, विदुरानी बोली अजी कौन आया, विदुरानी बोली अजी कौन आया, विदुरानी बोली अजी कौन आया। खोला दरवाजा तो प्रभु खड़े द्वार पाहुना बन के आए, विदुर जी के द्वार पाहुना बन के आए, विदुर जी के द्वार पाहुना बन के आए। आओ प्रभु जी कहो कैसे पधारे, आओ प्रभु जी को कैसे पधारे, आओ प्रभु जी कहो कैसे पधारे, आओ प्रभु जी कहो कैसे पधारे। धन हुई कुटिया धन भाग है हमारे, धन है कुटिया धन भाग है हमारे, धन हुई कुटिया धन भाग है हमारे, धन है कुटिया धन भाग है हमारे। ओ दास की कुटिया पे, दास की कुटिया पे कैसे दौड़े आए पाहुना बन के आए, विदुर जी के द्वार पाहुना बन के आए, विदुर जी के द्वार पाहुना बन के आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय। क्या पाओगे प्रभु क्या मैं मंगाऊं, क्या पाओगे प्रभु क्या मैं मनाऊं, क्या पाओगे प्रभु क्या मैं मंगाऊं, क्या पाओगे प्रभु क्या मैं मनाऊं, पेड़ा मंगाऊं या मेवा मंगाऊं, पेड़ा मंगाऊं या मेवा मनाऊं, केला
विदुरानी के लाले के आई, दौड़ी विदुरानी के लाले के आई। मुदित होके मन में फूली ना समाई, मुदित होके मन में फूली ना समाई। चाची के भाव में, चाची के भाग में केला खूब खाए, पहुना बन के आए, विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए, विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए। जय हो जय हो। आए विदुर प्रभु को बैठ देखा, आए विदुर प्रभु को बैठे देखा। केला दूर डाल छिलका पात देखा, केला दूर डाले छिलका पात देखा। आकर विदुरानी से, आकर विदुरानी से वही रिसाए, पहुना बन के आए, विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए। विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए, विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए। विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए, विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए। विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए, विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए। विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए, पहुना बन के आए। विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए। विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए। विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए। आज पहुना बन के आए। पहुना बन के बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पहुना बन के आए, विदुर जी के द्वार पहुना बन के आए। देखिए, जिसका संसार में कोई नहीं होता, उसी के तो भगवान होते हैं। संसार में जिसकी ओर कोई नहीं देखता, उसी की ओर भगवान निहारते हैं। संसार में जिस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, उसी के ऊपर तो ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है। इसीलिए तो भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है, दीन बंधु कहा जाता है, गरीब निवाज कहा जाता है। हमारे प्रभु ऐसे ही हैं। भगवान ने बड़ी कृपा करी और विदुर जी का, जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, कहा देखो महाराज, ये अपने बेटे के चक्कर में मत पड़ो, और जो बेटे के चक्कर में पड़ोगे तो बड़ा युद्ध हो जाएगा, हजारों लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। ये तुम्हारा जो बेटा है, ये तुम्हारा पाप ही, आपका पाप ही पुत्र बन करके आया है, इसलिए मानो मेरी बात, इसके बहकावे में मत आओ, नहीं बड़ा भयंकर संग्राम होगा। और किसी ने जाके दुर्योधन को बता दिया, बोले दुर्योधन, विदुर जी तुम्हारे पिता को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे हैं। और जो दुर्योधन को पता चला, दुर्योधन सभा में आया, सभा में आके विदुर जी को वो फटकार लगाई दुर्योधन ने कहा, कैन मत्रोपजुहाव जिह्वाम दास्या सुतम यद बलिने वो पुष्ट। अरे हमारे ही दिए गए टुकड़ों पर पलने वाला दासी का बेटा
हमारे ही दिए गए टुकड़ों पर पलने वाला हमको ही, हमारे ही पिता को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। अपमान किया विदुर जी का, पर धृतराष्ट्र मौन। धृतराष्ट्र के मुख से एक शब्द नहीं निकला। तुरंत विदुर जी समझ गए, इसका मतलब मेरी उपयोगिता यहां से समाप्त हो गई है, और जिस जगह अपनी उपयोगिता समाप्त हो जाए उस जगह को छोड़ देना चाहिए, इसी में भलाई है। विदुर जी ने सोचा अब मेरी यहां कोई उपयोगिता नहीं रही, तो विदुर जी महाराज ने धनुष को रख दिया दरवाजे पर, और धनुष को दरवाजे पर रख करके विदुर जी महाराज वहां से चुपचाप चले गए। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम, धनुष को रख दिया। विदुर जी धनुष लेके नहीं गए। क्यों? विदुर जी ने सोचा कहीं इनको ये न लग जाए कि मैं पांडवों के पक्ष से मिलकर युद्ध करूंगा, इसलिए धनुष को रख दिया दरवाजे पर, और धनुष को दरवाजे पर रख करके विदुर जी महाराज वहां से चले गए। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन ये विदुर के रूप में साक्षात कौरवों का धर्म ही चला जा रहा है। धर्म दोनों पक्ष में था, पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर जी के रूप में, और कौरवों के पक्ष में विदुर जी के रूप में। पर कौरवों के पक्ष में जो धर्म था उसकी विडंबना थी। क्यों कहा? इसलिए कि पांडव तो धर्म के अनुसार चलते थे, लेकिन कौरव धर्म को ही अपने अनुसार चलाना चाहते थे। पांडव तो युधिष्ठिर जी के संरक्षण में चलते थे, धर्म को आदर देते थे, पर कौरव चाहते थे कि उनको धर्म के अनुसार न चलना पड़े, धर्म ही उनके अनुसार चले। भाई धर्म हमारे अनुसार तो नहीं चलेगा, हमको धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा। विदुर जी के रूप में जो कौरवों का पुण्य था वह चला गया। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों का जो पुण्य था वो चला गया। जैसे रावण ने जब विभीषण को त्यागा तो विभीषण रावण का सारा पुण्य लेके चला गया। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। तो विभीषण अकेले नहीं गए, रावण के पूरे जितने चेला थे सबकी आयु लेके चले गए, धर्म के रूप में थे। इसलिए कभी भी धर्म के स्वरूप जो बुजुर्ग हों उनका अपमान नहीं करना चाहिए। चले गए। विदुर जी ने कहा मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जाऊंगा। यात्रा किसे कहते हैं? याति त्राति, जिसमें जिसके द्वारा किसी चीज का त्याग किया जाए उसे यात्रा कहते हैं। यात्रा माने त्याग। किसका त्याग भाई? कई बार हम लोग यात्रा करते हैं तो हम कहते हैं आज से हम अमुक सब्जी नहीं खाएंगे, आज से हम ये सब्जी बंद कर। अरे भाई सब्जी भाजी त्यागने से कल्याण नहीं होगा। अगर कल्याण चाहिए तो विकारों को त्यागना पड़ेगा, काम को त्यागना पड़ेगा, क्रोध को त्यागना पड़ेगा, लोभ को त्यागना पड़ेगा। यात्रा में विकारों को त्यागा जाता है। जैसे काशी है, काशी ज्ञान की भूमि है, तो जब काशी में जाएं तो क्रोध का त्याग करें, क्योंकि ज्ञान की भूमि में क्रोध नहीं आता है। उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। इसलिए जब ज्ञान की भूमि में जाएं तो क्रोध को त्यागें। अयोध्या ये वैराग्य की भूमि है, जब वैराग्य की भूमि में जाएं तो लोभ को त्यागें। वैराग्य की भूमि में लोभ को कोई स्थान नहीं। वृंदावन ये प्रेम की भूमि है, जब प्रेम की भूमि में जाएं तो काम का परित्याग करें, क्योंकि प्रेम की भूमि में काम का कोई स्थान नहीं है। इसलिए यात्रा तो त्याग के लिए होती है,
तो आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोग जितना भोग यात्राओं में करते हैं इतना भोग तो घर में भी नहीं करते। जिस दिन व्रत हो उस दिन इतने पकवान खा लेते हैं कि शायद सामान्य दिनों में उतना नहीं पाते होंगे। बनने दो चकाचक कुट्टू की कचौड़ी। आजकल तो ऐसे ऐसे व्यंजन बन गए, पता ही नहीं लगता कि आज फलाहार है कि फूलाहार है, कोई अंतर ही नहीं रह गया। जिस दिन व्रत हो उस दिन भी सुबह से इसकी कचौड़ी, उसकी पकौड़ी, और इसकी सब्जी और उसकी कचौड़ी, पूरा पेट फुल। अरे भाई जब यही करना था तो व्रत क्यों रहे? व्रत का अर्थ क्या होता है? उपवास का अर्थ होता है भगवान के समीप वास करना। भगवत समीप वास करने को उपवास कहते हैं। भगवान के धाम में जब जाएं, देखिए विदुर जी हजारों वर्ष, विदुर जी वर्षों की यात्रा पर गए, कई साल लगे उनको तीर्थ यात्रा में, पर घर से निकले तो कोई पोटली लेके नहीं निकले। और हम लोग 3 दिन की यात्रा पर जाते हैं तो 3-3 बैग लटका लेते हैं, एक खाने पीने का, एक कपड़े का, एक ओढ़ने का। 3 दिन की यात्रा में 3 बैग लेके जाते हैं और सुबह से शाम तक की सारी सामग्री उसमें। पर विदुर जी महाराज यात्रा करने के लिए गए तो एक झोला भी हाथ में नहीं लेके गए। अरे जिस ठाकुर की ये धरती है वो भगवान खाने पीने के लिए देगा, चिंता करने की क्या आवश्यकता। कहने का सीधा सा अभिप्राय यही है कि तीर्थ में जाके त्याग करना चाहिए, तीर्थ में जाके भोग नहीं करना चाहिए, तीर्थ में जाकर एसी कमरे नहीं ढूंढने चाहिए। एसी कमरा मिल जाए तो रहे, अरे बोले कैसा ही मिल जाए भाई, तपस्या तो करो। नहीं, जब एसी में ही रहना था तो घर ही में रहते अपने। इसलिए भगवान की कथा सुनने आओ तो त्याग करो, भगवान के धाम में जाओ तो त्याग करो। जिस दिन उपवास हो उस दिन त्याग करो। त्याग से शांति होती है, मिलती है, त्याग से भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए यात्रा का अर्थ है त्याग करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विदुर जी चले गए तीर्थ यात्रा करने, रास्ते में उनकी भेंट हो गई भगवान के प्रिय मित्र उद्धव जी से। किससे भेंट हुई? उद्धव जी से। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि महाराज जब भगवान परम धाम को जा रहे थे उस समय भगवान ने आपको याद किया था। विदुर जी के आंखों से प्रेमाश्रु छलक पड़े, क्या मेरे प्रभु ने अंतिम समय में मुझे याद किया? उद्धव जी ने कहा हाँ हाँ महाराज, जब भगवान परम धाम जा रहे थे तो भगवान ने आपको याद किया। और भगवान ने ये कहा कि वैसे तो मैंने अपने सब भक्तों को कुछ न कुछ दिया, लेकिन अपने भक्त विदुर को मैं आज तक कुछ नहीं दे पाया। इसलिए हे महामुनि मैत्रेय, ये विदुर जी जब आपके पास आए तो जिस दिव्य ज्ञान का मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, इसी दिव्य ज्ञान का आप विदुर जी को उपदेश दीजिएगा। तो उद्धव जी कहते हैं विदुर जी महाराज आप जाइए महामुनि मैत्रेय के पास, वो आपको उस दिव्य ज्ञान का उपदेश करेंगे जो भगवान ने अंतिम समय में हम लोगों को दिया था। उसी समय विदुर जी महामुनि मैत्रेय के पास आए और यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद का शुभारंभ होता है। विदुर जी प्रश्न करते गए, महामुनि मैत्रेय उनके प्रश्नों का उत्तर देते गए। विदुर जी ने पहला प्रश्न किया है कि हे महामुनि मैत्रेय, कृपा करके बताइए कि संसार में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सुख न पाना चाहता हो, लेकिन जो व्यक्ति जितना सुखी होना चाहता है वो उतना ही दुख के दलदल में धंसता हुआ क्यों चला जाता है?
सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपरमं वा सुखाय कर्माणि करोति लोको। संसार में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, पर महाराज सुख मिलता क्यों नहीं है? कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। महामुनि मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी, जो वस्तु जहां होती है उसकी प्राप्ति वहीं से होती है, और जो वस्तु जहां है ही नहीं वहां कहां से मिलेगी? अरे संसार में सुख हो तब तो मिले। इस संसार को तो गीता में भगवान ने दुखालय कहा है। दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार क्या है? बोले दुखों का घर है। आलय माने क्या होता है? घर। दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख का आलय है। अब बताओ भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन ही तो मिलेगा। अब किसी को दवाई चाहिए, अब वो पहुंच जाए भोजनालय में, है बताइए मिलेगी? भोजनालय में जाके कहे भैया ये दवाई दे दो, बड़ा जोर सिर दर्द कर रहा है, तो भोजनालय वाला थोड़ी दवाई देगा। भोजनालय वाला कहेगा भैया गलत जगह चले आए, औषधालय में जाओ, ये भोजनालय है, दवाई औषधालय में मिलेगी। क्योंकि जो जिसका आलय है, जो जिसका घर है, वहीं से तो वो चीज मिलेगी। भोजनालय में भोजन मिलेगा, औषधालय में औषधि मिलेगी। हर चीज के अपने अपने आलय हैं, घर हैं। इसी प्रकार संसार दुखालय है, तो यहाँ सुख कहां से मिल सकता है? जो दुख का आलय है, यह सुख कहां से मिलेगा? एक बार ऐसे गर्मियों का मौसम था, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा आम लेके आओ, आज हम लोग आम खाएंगे। 100 का नोट दिया, बेटा गया आम की दुकान पर से 1 किलो आम लेके आया। पिताजी ने कहा बेटा इस आम को पानी में डाल दो थोड़े, ये जरा ठंडे हो जाएं, फिर आम को हम लोग आराम से पाएंगे। अब बेटे ने आम को पानी में डाल दिया। 1 घंटे बाद पिताजी ने कहा बेटा अब आम ले आओ, अब हम लोग आम खाएंगे। बेटे ने देखा जाकर के तो बाल्टी में तो सब मिट्टी ही मिट्टी हो गई, आम कहीं रहा ही नहीं। बेटे ने कहा पिताश्री गजब हो गया। कहा क्या हुआ? बोले बाल्टी में तो सब माटी ही माटी हो गया। अरे बाल्टी में माटी माटी कैसे हुआ? कहां से आम ले आया? बेटे ने कहा पिताश्री उस दुकान से ले आया। कहा चल मेरे साथ। बेटे का हाथ पकड़ के पिताजी उस दुकान पे ले गए, और दुकान पे ले जाके दुकान वाले से कहा क्यों बच्चा समझ के ठगते हो? अरे 100 का नोट दे के भेजा था, बेटे से आम मंगवाया था, और क्या उल्टी सीधी चीज दे दिया कि सब मिट्टी ही मिट्टी हो गया है? गलत काम करते हो, बेईमानी करते हो। दुकान वाले ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज हम पे लाल पीले न हो, जरा जाके पहले बाहर इस दुकान का बोर्ड तो पढ़ लीजिए, इस दुकान पर क्या लिखा हुआ है। और पिताश्री ने जब दुकान के बाहर आके बोर्ड पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था नकली फलों की दुकान। अब पिताजी भी आश्चर्यचकित हो गए, हे भगवान ये तो नकली फल बेचता है मिट्टी वाले, और इसने लिख भी रखा है नकली फलों की दुकान। अब इसमें इसकी क्या गलती? दुकान वाले ने कहा देखो महाराज हम तो नकली फल बेचते हैं, और आप लोग चक्कर में ना आ जाओ इसलिए हमने इतना बड़ा बोर्ड और लगा दिया है, और इसके बाद भी असली समझ के ले जाओ तो उसमें हमारी क्या गलती है? इसी प्रकार इस संसार में जो सुख दिखाई दे रहा है सब झूठा है, नकली है। और गीता में भगवान ने बोर्ड भी लगा रखा है दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख का आलय है, और इसके बाद भी अगर हम यहाँ सुख पाना चाहें तो ये तो बेईमानी है। जो वस्तु जहाँ है ही नहीं उसकी प्राप्ति वहाँ कहाँ से हो सकती है?
सुख कहाँ मिलेगा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तेत्रे लोक सुपासी, सीकर तेत्रे लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। इस संसार में सुख कहाँ मिलेगा? भगवान के चरणों में मिलेगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। संसार में जो सुख हमें नजर आ रहा है, वास्तव में ये सुख नहीं है, ये सुख का आभास मात्र है। सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में ही मिलता है। इस प्रकार कहा, इस संसार में सुख नहीं है। विदुर जी ने सृष्टि प्रक्रिया के बारे में पूछा कि भगवान सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं। महामुनि मैत्रेय ने कहा, सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को पैदा किया, प्रकट किया। सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके सृष्टि विस्तार में सहयोग दो। बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए, बोले पिताश्री हम इसमें आपका कोई सहयोग नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरी बात नहीं मानोगे? सनकादिकों ने कहा, पिताश्री हम माया के चक्कर में फंसेंगे ही नहीं, हम कोई सहयोग नहीं दे सकते आपको। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने क्रोध में आके कहा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जीवन पर्यंत 5 साल के ही रहोगे। सनकादि प्रसन्न हो गए, बोले पिताश्री आपने तो बड़ा उपकार कर दिया, हम तो भगवान की माया से बचना चाहते थे और आपने ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि अगर हम 5 वर्ष के ही रहेंगे तो भगवान की माया का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उनकी भ्रुकुटी का भेदन करके साक्षात भगवान महारुद्र प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रकट हो गए। रुदन कर रहे थे शंकर भगवान। रुद्र ने कहा, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि का विस्तार करो। बाबा ने कहा, 1 मिनट रुको। ब्रह्मा जी आश्चर्य से देखने लगे, अरे कौन सा सृष्टि का विस्तार ही करेंगे? शंकर भगवान ने 1 मिनट में भूत, प्रेत, डाकिनी, पिशाचिनी ऐसी भयंकर सृष्टि करी। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पुत्र बस करो, बस करो, बस करो। भोले बाबा ने कहा, हो गया? अरे बोले हो गया, हो गया, बस करो। शंकर भगवान ने कहा, तो हम क्या करें? बोले आप तपस्या करो, बस कैलाश पर चले जाओ, वहीं जाके भगवान का। शंकर भगवान चले आए कैलाश पर्वत पर और फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया, छाया से करदम जी को प्रकट किया, दक्षिण अंग से मनु महाराज को प्रकट किया, वाम भाग से शत्रुपा जी को प्रकट किया और मनु और शत्रुपा जी से कहा, आप जाकर के
पृथ्वी पर मैथुन सृष्टि का शुभारंभ कीजिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मनुष्य रूपा आए, पर पृथ्वी तो थी ही नहीं। पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य चुरा करके जल में ले गया। मनुष्य रूपा लौट के आ गए, बोले महाराज वहां तो पृथ्वी ही नहीं है, तो मैथुन सृष्टि का शुभारंभ कहां से करें। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज को छींक आई, और ब्रह्मा जी के छींकते ही साक्षात भगवान श्री हरिनारायण ही वाराह के रूप में प्रकट हो गए। बोल वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान ने जाकर के पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किया, हिरण्याक्ष का वध किया। विदुर जी ने पूछा महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था? थोड़ी हिरण्याक्ष की भी कथा सुनाइए। महामुनि मैत्रेय ने कहा विदुर जी, कश्यप जी की अनेक पत्नियों में एक का नाम है दिति। एक बार देवी दिति ने संध्या वेला में अपने पति से रति याचना करी। कश्यप जी ने मना किया। कश्यप जी ने कहा देवी ऐसा घोर तमावेला, इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ विचरण करते हैं, इसलिए इस समय रति करना ठीक नहीं है। संध्या वेला में कभी भी रति क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संध्या कौन है? इस संध्या ब्रह्मा जी की पुत्री है। ब्रह्मा जी ने जब संध्या देवी को प्रकट किया तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कामदेव को भी प्रकट कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने कामदेव को आशीर्वाद दे दिया, कहा हम तीनों देवता तुम्हारे वश में रहेंगे। आशीर्वाद दिया तुमको जाओ। कामदेव ने सोचा पिताजी के ऊपर ही प्रयोग करते हैं, पहले इन्होंने जो आशीर्वाद दिया है वो सही है कि गलत है। अब ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे पिताजी पुत्र को बंदूक दें और कहें बेटा अगर इस बंदूक से तुम हमें मारोगे तो हम भी मर जाएंगे। और बेटा बंदूक लेके पहले पिताजी पे ही तान दे के देखें पिताजी ने जो बंदूक दिया है वो सही है कि नहीं। इसमें ब्रह्मा जी की कोई गलती नहीं थी, गलती तो कामदेव की थी। अब ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया था कि अहम वा हम तीनों देवता तुम्हारे वश में रहेंगे, और कामदेव ने ब्रह्मा जी के ऊपर ही अपने बाणों का प्रयोग कर दिया। और जब कामदेव ने ब्रह्मा जी के ऊपर बाणों का प्रयोग किया तो ब्रह्मा जी के मन में संध्या के प्रति विकार आ गया। उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो गए और शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को फटकार लगाई। पर संध्या जी ने उस समय निर्णय कर लिया कि मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरे जन्म लेते ही मेरे पिता के मन में विकार आ गया, इसलिए मैं यज्ञ के अग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दूंगी। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि संध्या के समान सुंदर चरित्र वाली स्त्री इस संसार में आज तक न हुई है, न है और न होगी। और जो संध्या जी के इस चरित्र को सुन लेते हैं उनके जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। संध्या जी ने निर्णय लिया कि अब मैं तपस्या करूंगी। तब संध्या जी ने भगवान शंकर की बड़ी घोर आराधना करी। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने कहा देवी आशीर्वाद वरदान मांगो। संध्या जी ने वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ, पहला वरदान तो ये दीजिए कि जन्म लेते ही कोई व्यक्ति काम के विकार से ग्रसित न हो।
पहले जन्म लेते ही काम विकार से ग्रस्त हो जाते थे कोई कोई। इसलिए शंकर भगवान ने उसी समय व्यक्ति की आयु का 4 विभाग कर दिया और कहा जन्म लेने के बाद आज के बाद कोई भी व्यक्ति काम के विकार से ग्रसित नहीं होगा। संध्या जी ने कहा और दूसरा वरदान ये मांगती हूं कि मेरे समान सुंदर आचरण वाली स्त्री इस संसार में कोई न हो। शंकर भगवान ने का आशीर्वाद दिया कि हे संध्या, तुम्हारे समान सुंदर आचरण वाली स्त्री संसार में कोई नहीं। तीसरा वरदान मांगा कि मेरा जो पति हो वो काम विकार से रहित हो। भगवान ने वरदान दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये 3 वरदान शंकर भगवान ने संध्या को दिए और बाद में उन संध्या जी ने चंद्रभागा पर्वत पर मेधा तिथि के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। उन संध्या जी का शरीर 2 भागों में परिणित हुआ। एक भाग से वे एक कन्या के रूप में प्रकट हुई जिनका नाम हुआ अरुंधति, और दूसरे भाग से वही संध्या प्रातः संध्या और सायं संध्या के रूप में परिणित हो गई। इसीलिए संध्या काल में कभी भी काम विकार से ग्रसित नहीं होना चाहिए। देवी दिति ने संध्या वेला में जब अपने पति से रति याचना करी तो परिणाम स्वरूप उनके गर्भ में दुष्ट संतति आ गई। भगवान नारायण के 2 द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय और विजय जान सब को। एक बार सनकादि पहुंच गए उनके भगवान से मिलने के लिए। सनकादिकों ने कहा महाराज हमें भीतर जाने दो, हमें भगवान से मिलना है। जय विजय ने कहा भीतर नहीं जा सकते। जय विजय ने 3 बार सनकादिकों को वैकुंठ के भीतर जाने से रोका। कितनी बार रोका? 3 बार जय विजय ने सनकादिकों को रोका। इसलिए सनकादिकों ने जय विजय को 3 जन्म राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। कहा आपने 3 बार हमें भीतर जाने से रोका है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि आपको 3 जन्म तक राक्षस होना पड़ेगा। उसी समय भगवान नारायण आ गए। आनंद देखिए, भगवान नारायण ने सनकादिकों से क्षमा मांगी। कहा महाराज ये मेरे सेवक हैं और सेवक कोई अपराध करे तो वह स्वामी का भी हिस्सा उसमें होता है, इसलिए इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और भगवान ने जय और विजय से कहा कि तुम चिंता मत करना, तुम अगर 3 जन्म राक्षस का धारण करोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए 4 अवतार लेकर के आऊंगा। 4 अवतार प्रभु ने धारण किया। वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया। दूसरा नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। तीसरा राम अवतार लेके रावण और कुंभकर्ण का उद्धार किया। और चौथा कृष्णावतार लेकर के शिशुपाल और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये जो दिति के गर्भ में आए ये कौन थे? ये भगवान नारायण के द्वारपाल थे, जय और विजय। दोनों का जन्म हुआ हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। तपस्या करी दोनों ने और फिर हिरण्याक्ष ने दिग्विजय करके पूरी पृथ्वी को जीत लिया। दिग्विजय करी और दिग्विजय करके पूरी पृथ्वी लोक पर आधिपत्य कर लिया। वरुण देवता के पास गया। वरुण देवता के पास जाके कहता है महाराज हमसे लड़ोगे?
वरुण जी ने कहा भैया हमारे बस की बात तो नहीं है, हम तो उससे लड़ नहीं सकते। हिरण्याक्ष ने कहा अरे मेरी बराबरी का कोई मिलता ही नहीं। हिरण्याक्ष वहां से लौटा तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। हिरण्याक्ष ने कहा ये बाबा। नारद जी ने कहा क्या? बोले नारायण नारायण ही जानते हो, कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद जी ने कहा लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता, पर लड़ाना भिड़ाना खूब जानता हूं। अच्छा तो हमारी भी जोड़ी किसी से भिड़वाओ। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, आपके लिए भगवान आने ही वाले हैं। जब हिरण्याक्ष को कोई नहीं मिला अपने बराबरी का, तो वो हिरण्याक्ष पृथ्वी को ही लेके पार रसातल में चला गया, पृथ्वी को ही लेके जल के भीतर चला गया। जब पृथ्वी ही नहीं रही, मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के पास में आ गए। बोले महाराज पृथ्वी हो तब तो मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करें। कहां गई पृथ्वी? बोले पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उठा करके ले गया। अब एक प्रश्न उठा यहां पर, ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप लोग, कि जब मैथुन सृष्टि का शुभारंभ ही नहीं हुआ तो ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? देवहूति जी जो मनुपुत्री हैं, मनुपुत्री देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ, जिनके एक पुत्री हुई कला। वैसे तो 9 कन्याएं हुई, पर एक का नाम था उनमें से कला। कला का विवाह हुआ मरीचि के साथ में। उनके पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप का विवाह अनेक पत्नियां थी, उनका विवाह दिति के साथ हुआ, तो उससे फिर हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। तो प्रश्न ये उठा कि हिरण्याक्ष कहां से आ गया? अरे अभी तो देवहूति का ही जन्म नहीं हुआ है। जब पृथ्वी आएगी तब तो मनु और शत्रुपा से 5 संतान उत्पन्न होंगे, 3 बेटी 2 बेटा। तब देवहूति का करदम जी से विवाह होगा, तब उनके कला नाम की पुत्री होगी, तब उस कला का विवाह होगा मरीचि से, तब उनके बेटा होंगे कश्यप, और फिर कश्यप जी का विवाह जो है दिति से होगा, तब हिरण्याक्ष का जन्म होगा। तो वो हिरण्याक्ष पहले कहां से आ गया? देखिए संतों ने इसका समाधान किया है। वाराह भगवान के 2 अवतार हुए हैं, एक श्वेत वाराह, एक नील वाराह। तो जो भगवान का श्वेत वाराह अवतार हुआ है, उसमें कोई हिरण्याक्ष नाम का दैत्य नहीं था। भगवान गए, भगवान ने पृथ्वी को उठाया और यथास्थान स्थापित कर दिया। लेकिन भगवान का जो नील वाराह अवतार हुआ, उसमें जाकर के ये हिरण्याक्ष का प्रागट्य जन्म हुआ था। तो जब श्वेत वाराह का जन्म हुआ, श्वेत वाराह भगवान ने अवतार लिया, तब हिरण्याक्ष का जन्म नहीं हुआ था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बाद में जब हिरण्याक्ष का इस क्रम से जन्म हुआ, तो हिरण्याक्ष जो है धरती को चुरा करके ले गया। जब धरती को चुरा करके ले गया, ब्रह्मा जी को छींक आई, और ब्रह्मा जी के छींकते ही उनके नासिका रंध्र से साक्षात भगवान ही वाराह के रूप में प्रकट हो गए। बोल वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान जब प्रकट हुए तो अंगुष्ठ मात्र का रूप था, लेकिन देखते ही देखते वाराह भगवान इतने विशाल हो गए कि वाराह पुराण में तो ऐसा लिखा है कि जब भगवान वाराह विशाल हुए तो उनके खुरों के बीच में जो जगह थी, उस जगह में सुमेरु पर्वत भी फंस जाए तो निकल नहीं सकता। इतना विशाल रूप वाराह भगवान का हुआ। वाराह भगवान गए, पृथ्वी को उठाया दाढ़ों पर, और जब वाराह भगवान आने लगे तो हिरण्याक्ष भगवान को गालियां देने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, ए जंगली सुअर, कहां चला जा रहा है पृथ्वी को लेकर के?
भगवान ने पृथ्वी को रख दिया, फिर घूम के कहते हैं सत्यम वयम भुवन गोचरा मृगा युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहा। अरे भाई तू सही कह रहा है, हम जंगली सुअर हैं, लेकिन तुझ जैसे ग्राम सिंहों को मारने के लिए हम जंगली सुअर ही हैं। भगवान उसको ग्राम सिंह कह रहे हैं। ग्राम सिंह किसे कहते हैं? ग्राम सिंह कहते हैं जो गांव का शेर हो। तो गांव का शेर कौन होता है? तो गांव का शेर कुत्ता होता है। संस्कृत में पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें कोई गाली नहीं बनी। हिंदी में तो गाली व्यक्ति दे देते हैं, व्यवहार में कुछ न कुछ बोल देते हैं, पर संस्कृत भाषा ये संस्कार युक्त भाषा है। इसीलिए संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कोई गाली बनी ही नहीं, कोई दे ही नहीं सकता। संस्कृत भाषा में अगर कोई किसी को अपशब्द कहेगा तो वह भी इतना सुंदर लगता है। भगवान कह रहे हैं अरे ग्राम सिंह तू सही कह रहा है, तुझ जैसे ग्राम सिंहों को मारने के लिए हम जंगली सुअर ही हैं। बताओ इतनी संस्कार युक्त कोई भाषा हो सकती है। युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ भगवान ने हिरण्याक्ष के कान के नीचे एक थप्पड़ लगाया। सोई गोविंदाय नमो नमः। करेण कर्ण मूले है, बड़े जोर से नहीं मारा भगवान ने। भगवान ने जैसे ही कान के नीचे एक थप्पड़ लगाया और भगवान के उस थप्पड़ के का प्रहार हिरण्याक्ष झेल नहीं पाया और एक थप्पड़ लगाने मात्र से हिरण्याक्ष का वध हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब हिरण्याक्ष का वध हुआ। देवता सोचने लगे कि अरे ऐसा कैसे हो गया भाई, इतना शक्तिशाली था ये, भगवान के एक थप्पड़ से कैसे मर गया। तब भगवान ने पाद प्रहार करके हिरण्याक्ष को दूर गिराया। तो देवताओं ने सबने मिलकर के भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। देवता कहते हैं प्रभु इसके समान किसकी स्थिति हो सकती है। जो योगियों को योग समाधि में जो गति नहीं मिलती वह गति आपने इसको पाद प्रहार करके प्राप्त करा दी है। धन्य हो गया यह, आपने बड़ी कृपा करी जो इसका वध किया, क्योंकि यह हम सबको कष्ट दे रहा था। इस प्रकार भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तब मनु महाराज ने मैथुन सृष्टि का शुभारंभ किया और मनु शतरूपा के 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। मध्यम पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में संपन्न हुआ। करदम जी ने सरस्वती की नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक भगवान की तपस्या करी। 10,000 वर्ष भगवान की तपस्या करी। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। करदम जी ने कहा महाराज हमें विवाह करना है, यही आशीर्वाद दीजिए कि हमारा विवाह हो जाए। लीजिए। अरे कहा महाराज विवाह तो ऐसा हो जाता, 10,000 वर्ष तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी। संसार में सबका विवाह हो रहा है, आपका भी हो जाता, और इसके लिए जो है आपने 10,000 वर्ष तपस्या क्यों करी। कहा नहीं नहीं प्रभु, हमें ऐसा विवाह नहीं करना है जैसे संसार में सब करते हैं। हमें ऐसा विवाह करना है कि उस विवाह के परिणाम स्वरूप
हमें आपकी प्राप्ति हो जाए, वह विवाह हमें बंधन में डालने वाला न हो, उस विवाह के परिणाम से हमारी मुक्ति हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आप यहीं रहना, तो परसों आपका विवाह हो जाएगा। करदम जी ने कहा परसों विवाह हो जाएगा, यहीं रहूं? कहा हाँ आप यहीं रहना, यहां से कहीं जाना मत, परसों विवाह हो जाएगा। मनु महाराज अपनी एक कन्या को लेके आपके पास आएंगे, आपका विवाह यहीं बैठे बैठे हो जाएगा। और भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं आपका पुत्र आकर के बनूंगा, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, लीजिए। बिना मांगे भगवान ने वरदान दिया है करदम जी को। अरे भाई, भगवान मनु के भी पुत्र बने, लेकिन जब मनु ने मांगा तब चाहूं तुम्हें समान सुत। महाराज नाभि ने भी मांगा, भगवान उनके पुत्र बने। प्रश्नी और सुतपा ने मांगा, भगवान उनके पुत्र बने। लेकिन करदम जी के ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा करी कि करदम जी के बिना कहे ही भगवान ने कह दिया कि मैं आपका पुत्र आकर के बनूंगा, आप चिंता मत कीजिए। इसलिए भगवान की तपस्या जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। 10,000 वर्ष तक तपस्या करी तो उसका फल भगवान ने यह दिया कि भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं आकर के आपका पुत्र बनूंगा। इसलिए हम सबको ठाकुर जी का भजन करना चाहिए, और विवाह करना हो तब तो जरूरी करना चाहिए। जिसका विवाह नजदीक आ जाए उसको तो पक्का ही भजन करना चाहिए। देखिए, विवाह नजदीक आए तो दो स्थितियां होती हैं, या तो व्यक्ति काम का चिंतन करता है और या तो व्यक्ति राम का चिंतन करता है। और विवाह के नजदीक आने पे जो काम का चिंतन करता है उसका विवाह तो नारद जी के जैसे जो है खटाई में पड़ जाता है, वो होता ही नहीं। नारद जी की स्थिति क्या हो गई? बोले जब तब कछु न होए तहि काला, और हे विधि मिले कवन विधि वाला। तो बोले बाबा का भगवान ने विवाह ही नहीं होने दिया, जाओ। और जब शंकर भगवान के विवाह की बात आई तो शंकर भगवान समाधि लगा करके बैठ गए, राम जी का ध्यान करने लगे। बोले जब विवाह नजदीक आए तो भगवान राम का ध्यान करना चाहिए। जो विवाह के नजदीक आने पर भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान भी सारा जीवन उनके गृहस्थी की गाड़ी को बड़े आराम से चलाते हैं। इसलिए विवाह नजदीक आने पर ठाकुर जी का ध्यान करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए एक बार हम सब लोग मिलकर के भगवान का स्मरण कर लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग एक बार मन से वृंदावन चलें प्रेम के साथ। बैठे बैठे ही वृंदावन की यात्रा करके आए, भाव के साथ सब लोग गाएंगे। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बोले वृंदावन धाम की जय हो। बड़े भाव के साथ
वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन मिटाओ। ब्रज की लता पधारे मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। हरि बोल। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आओ। ब्रज की लता पधारे मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। राधे राधे जपले मनवा सुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुनकर कान्हा दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमण तुम्हारे, प्यारे राधा रमण तुम्हारे चरणों में रानी भज की लता पधारे राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पधारे मैं राधे राधे गाऊं। राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं,
वत्सल भगवान की जय। तो करदम जी का विवाह देवी देवहूति के संग में हुआ, जिनके 9 कन्याएं हुई। और जब कामक विमान पर विचरण करते करते 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं के जन्म के पश्चात जब करदम जी जाने लगे तपस्या करने के लिए, तो देवी देवहूति जी ने कहा कि महाराज, मैंने आपसे एक पुत्र की कामना की थी और आप 9 कन्याएं देकर के जा रहे हैं। तब करदम जी को याद आया, अरे देवी मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो भगवान ने वरदान दिया है। बोले क्या? भगवान ने वरदान दिया है मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। देवहूति जी ने हाथ जोड़ लिया, धन्य हो स्वामी जी। अरे भगवान ने आपको वरदान दिया कि पुत्र बन के आएंगे, वो आप यह बात भी भूल गए। संतों को भगवान के भजन से फुर्सत ही कहां है, विस्मरण हो गया। और फिर अंत में साक्षात भगवान श्री हरि नारायण ही कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोल कपिल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जहीं कपिल कृपाला। आदिदेव भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए, उनके संग 9 ऋषि आए। जब 9 ऋषि उनके संग आए तो करदम जी की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के संग में आए 9 ऋषियों के साथ में संपन्न कर दिया। करदम जी चले गए तपस्या करने, और घर में केवल कौन बचे? भगवान कपिल और माता देवहूति। एक दिन देवहूति जी भगवान कपिल के पास में आई, और भगवान कपिल के पास आके माता देवहूति जी ने कहा, प्रभु आज मैं पुत्र मान करके आपके शरण में नहीं आई हूं, आज मैं आपको भगवान मान करके आपकी शरण में आई हूं। आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे जीवन में पूर्णता क्यों नहीं है। मैंने अपने जीवन में जितना सुख भोगा है, इतना सुख शायद आज तक किसी स्त्री को नहीं मिला होगा। मेरा जन्म हुआ तो राजकुमारी के रूप में हुआ, मनुपुत्री मानवी में कहलाई। विवाह हुआ तो करदम जैसे ऋषि के संग हुआ, जिनके साथ सैकड़ों वर्ष मैंने कामक विमान पर भ्रमण किया है। जो मन की इच्छा से चलने वाला विमान था, जहां सैकड़ों दासियां सेवा के लिए थी, ऐसी कामक विमान पर मैंने भ्रमण किया। अनुसुईया अरुंधति जैसी बेटियां हुई, अनुसुईया अरुंधति जैसी कन्याएं हुई, और आप जैसा पुत्र हुआ। इतनी अनुकूलताएं होने के बावजूद भी मेरे जीवन में अब तक पूर्णता क्यों नहीं आई? कितना सुंदर प्रश्न है। कहा इतना सुख भोगा पर अभी भी पूर्णता नहीं है, अभी भी कमी है। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी जीवन में पूर्णता तब मिलेगी जब पूर्ण ब्रह्म के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। जब तक पूर्ण ब्रह्म के साथ जुड़ाव नहीं होगा, तब तक अपूर्णता का अनुभव होता ही रहेगा। देखिए, हम अपूर्ण हैं और भगवान परिपूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण हैं, और जब तक उन पूर्ण ब्रह्म से हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में पूर्णता आने वाली नहीं है। जीवन में पूर्णता कब आएगी? बोले जब भगवान से जुड़ेंगे। कहा भगवान से कैसे जुड़ेंगे? भगवान से कब जुड़ेंगे? अरे भाई, भगवान से कब जुड़ेंगे? कहा जो भगवान से जुड़े हुए हैं उन्हीं का संग करने से हम भी भगवान से जुड़ जाएंगे। जो भगवान से पहले से जुड़े हुए, संत भगवान से जुड़े हुए हैं, और ऐसे संतों का संग अगर हम करेंगे तो हम भी भगवान से जुड़ जाएंगे। कहा महाराज कैसे संतों का संग करें?
कपिल भगवान ने कहा मैं कुछ लक्षण बता रहा हूं आपको, ऐसे लक्षण जिसके भीतर विद्यमान हो उसी को सच्चा संत मानना चाहिए और उसी को सच्चा संत समझ करके उसी की शरणागति ग्रहण कर लेनी चाहिए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। संतों का लक्षण गिना रहे हैं महाराज। संतों के तो इतने लक्षण हैं, इतने लक्षण हैं कि शेष शारदा मिलकर के भी संतों के लक्षण को गिना नहीं सकते। संत कैसे होते हैं? बोले संत बड़े सहनशील होते हैं। तितिक्षवः, तितिक्षवः माने सहनशील। तितिक्षवः कारुणिकाः, संत के हृदय में बड़ी करुणा होती है। सुहृदः सर्वदेहिना, संत किसी से झगड़ते नहीं है, सबके लिए सुहृद होते हैं। अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। साधु अजात शत्रु होता है, संत का कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, अजात शत्रु। ऐसे संतों का संग करने से भगवान से जुड़ाव हो जाता है। देखिए, ये मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। मन अगर संसार में लग गया तो बंधन का कारण है, और मन अगर भगवान में लग गया तो यही मन हमारे मोक्ष का भी कारण बन जाता है। कैसे? बोले जैसे एक ही चाबी ताले को खोलती भी है और बंद भी कर देती। चाबी एक है, इधर घुमाओ तो खुल गया, इधर घुमाओ तो बंद हो गया। ऐसे ही हमारा मन भी वो चाबी है जो जब संसार की तरफ घूमता है तो बंधन में डाल देता है, और जब भगवान की तरफ घूम जाता है तो हमारा परम कल्याण कर देता है। इसीलिए मन भगवान में लगे तो क्या करें? बोले संतों का संग करो। और संतों का संग करने से क्या होगा? बोले संतों का संग करने से भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, और भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा रतिर भक्तिर नुक्रमिष्यति। जीवन में श्रद्धा आएगी, श्रद्धा के बाद रति होगी, और वही रति ही भक्ति बन जाएगी। इसलिए सबको साधु संग करना चाहिए, संत का संग करना चाहिए। बिना संत के संग के तो महाराज कल्याण ही नहीं हो सकता। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति कौन सी है? संतों का संग। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की
ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे, 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 मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की जय। कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा कि माता जी, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदः हृत्कर्ण रसायना कथा भवंती। सत्पुरुषों के संग से कानों में अमृत के समान घुल जाने वाली मेरी कथा होती है, और भगवान की कथा से भक्ति का प्रागट्य होता है, और जीव के हृदय में जब भक्ति का प्रागट्य होता है तो उसका परम कल्याण हो जाता है। अष्टांग योग का आगे वर्णन किया है, ध्यान विधि का वर्णन किया है, 3 प्रकार के भक्त होते हैं उसका वर्णन किया। प्राकृत भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। प्राकृत भक्त कौन है? बोले जो केवल मंदिर में ही भगवान को माने वो प्राकृत। मध्यम भक्त कौन है? बोले जो मंदिर के साथ साथ साधु संतों में भगवान का दर्शन करे, सज्जनों में भगवान का दर्शन करे, वह मध्यम है। पर भगवान का उत्तम भक्त कौन है? बोले उत्तम भक्त वह है जो जीव मात्र में भगवान का दर्शन करे, वह उत्तम भक्त है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान कहते हैं माता जी देखिए तो ये जीव अपनी बनाई मूर्ति से प्रेम करता है और मेरी बनाई हुई मूर्ति से द्रोह करता है। जिस मूर्ति को मनुष्य ने बनाया, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा भी उसने करी, उस मूर्ति से तो वह प्रेम करता है, पर जिन मूर्तियों को मैंने बनाया, जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा भी मैंने करी, उस मूर्ति से द्रोह करता है। कैसी विडंबना है। जो लोग मेरी बनाई गई मूर्ति से द्रोह करते हैं, अपनी बनाई गई मूर्ति से प्रेम करते हैं, उनकी पूजा जो है वह व्यर्थ हो जाती है।
जैसे राख में किया हुआ हवन व्यर्थ हो जाता है, ऐसे ही जो मनुष्यों से द्रोह करते हैं उनकी पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कपिल कहते हैं, मां मैंने तो उपदेश दे दिया आपको, लेकिन आप मां हैं, मैं आपका पुत्र हूं, इसलिए मैं आपसे भी उपदेश सुनना चाहता हूं। कृपा करके मां आप भी हमें कुछ उपदेश दीजिए। तब माता देवहूति ने कहा, प्रभु आपको मैं क्या उपदेश दूं, लेकिन आपने जो ज्ञान मुझे दिया है उस ज्ञान का निष्कर्ष मुझे एक ही बात पता चली कि अहो बत स्वपचो तो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। प्रभु कैसा भी स्वपच हो, कितना ही किसी भी नीच जाति में भले ही उसका जन्म हुआ हो, लेकिन अगर वह आपके नाम का आश्रय ले लेगा तो वह इस भव सागर को पार कर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जिसने आपके नाम का आश्रय ले लिया, ते तपह तेपुहु, उन्होंने संसार के सभी तपों को तप लिया। जिसने आपके नाम का आश्रय लिया, ते तपह तेपुहु सस्नुहु, उन्होंने समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लिया। और जुहुवह माने उन्होंने समस्त यज्ञों में आहुति देने का फल भी प्राप्त कर लिया। जो आपके नाम का आश्रय नहीं लेंगे, वो भले ही कितने ऊंचे कुल में पैदा हो जाएं, लेकिन वो भव सागर से पार नहीं हो पाएंगे। आपके समस्त प्रवचनों का एकमात्र निष्कर्ष मैंने निकाला है, आपका नाम। जो आपका नाम लेंगे वो इस भव सागर को पार कर जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार माता देवहूति का शरीर सरिता में परिणित हो गया। भगवान की सुंदर प्रवचन को जब सुना देवहूति जी ने कपिल भगवान से, तो माता देवहूति का शरीर सरिता बन गया और भगवान कपिल गंगा सागर चले गए। आज भी मकर संक्रांति के दिन कपिल भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए वहां पर प्रकट होते हैं। बोल कपिल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की। आगे वर्णन है, आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति के संग हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण के रूप में पधारे। प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके 16 कन्याएं हुई। 16 में 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया, एक कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ किया, एक का विवाह पितरों के साथ में किया, और जो सबसे छोटी कन्या थी उनका नाम था सती देवी, उनका विवाह शंकर भगवान के साथ में किया। तेरह कन्याओं में जिन 13 कन्याओं का विवाह धर्म से किया था, धर्म की 13वीं पत्नी से, ध्यान से सुनिए, प्रसूति जी के 16 कन्याएं हुई, तो 13वीं जो कन्या हुई जिसका विवाह किससे किया? धर्म से। धर्म से 13 कन्याओं का विवाह किया। 13वीं कन्या से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोल नर नारायण भगवान की जय। मूर्ति जी के गर्भ से साक्षात भगवान ही नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। वे भगवान नर नारायण बद्री विशाल में तपस्या कर रहे हैं, और जो बद्री विशाल में जाकर के भगवान नर नारायण का दर्शन कर लेते हैं, उनके एक जन्म के सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। जो
नर नारायण भगवान जो बद्री विशाल में भगवान का दर्शन करते हैं, उनके एक जन्म के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। बोल बद्री विशाल भगवान की जय जय बद्री विशाल भगवन नारायण। 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 जय जय दीन दयाल भगवन नारायण। जय जय दीन दयाल भगवन नारायण। नारायण 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 नारायण। जय जय विशाल भगवन नारायण। जय जय बद्री विशाल भगवन नारायण। बोलिए बद्री विशाल की जय हो जय हो। जय जय बद्री विशाल भगवन नारायण। जय जय बद्री विशाल भगवन नारायण। जय जय दीन दयाल भगवन नारायण। जय जय दीन दयाल भगवन नारायण। नारायण प्रभु नारायण। नारायण प्रभु नारायण। नारायण हरि नारायण। नारायण हरि नारायण। जय जय बद्री विशाल भगवन नारायण। जय जय बद्री विशाल भगवन नारायण। जय जय दीन दयाल 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 भगवन नारायण। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। नर नारायण भगवान की जय। तो प्रसूति जी की 16 कन्याएं हुई। सबसे छोटी कन्या जिनका नाम सती देवी, उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। बाकी सबके तो संतानें हुई, पर जिन सती जी का विवाह भगवान शिव से हुआ था उनके कोई संतान नहीं हुई। दक्ष का भगवान शिव से मनोमालिन्य हो गया। एक बार जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला, दक्ष बैठे थे,
दक्ष का सभा में प्रवेश हुआ। दक्ष को देख के सब खड़े हो गए, पर शंकर भगवान खड़े नहीं हुए, तीनों देवता खड़े नहीं हुए। दक्ष को क्रोध आ गया कि भाई चलो, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, पिताजी हैं। भगवान नारायण नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, ये दादाजी हैं। तो ये भोले बाबा क्यों खड़े नहीं हुए? ये तो मेरे दामाद हैं, और दामाद तो पुत्र के जैसा होता है, ये क्यों खड़े नहीं हुए? क्रोध आ गया दक्ष को, और क्रोध में आकर के दक्ष ने भगवान शिव को खूब फटकार लगाई। और इतने में दक्ष को शांति नहीं मिली, तो दक्ष ने शंकर भगवान को श्राप ही दे दिया। बोले आज से आपको किसी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। दक्ष ने जब शंकर भगवान को श्राप दिया, तो दक्ष के पक्ष से नंदी जी खड़े हो गए। नंदी जी ने कहा, हे दक्ष, कब से तू अभिमान की भाषा बोल रहा है? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे बकरे का सिर लगेगा। दक्ष के पक्ष से भृगु महाराज खड़े हो गए। भृगु महाराज ने कहा, अरे तुम सब क्यों बोले? जाओ, हम भी श्राप देते हैं, शिव जी के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के सारे गण खड़े हो गए, बोले बाबा तुम्हारे जैसे जो चाटुकार हैं वो सब भिखमंगे हो जाएं। एक दूसरे को श्राप देना प्रारंभ किया। शंकर भगवान ने विचार किया, भाई ये तो ठीक नहीं है, ये तो स्वागत समारोह हो रहा था, और स्वागत समारोह को इन सब ने श्राप समारोह बना दिया। चलो चुपचाप यहाँ से। शंकर भगवान वहां से चले आए चुपचाप। जबकि अगर शंकर भगवान चाहते तो एक क्षण में दक्ष की बोलती बंद कर सकते थे। बोलो भाई, कर सकते थे कि नहीं? पर कभी भी अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी को भगवान ने सामर्थ्य दी है तो उस शक्ति का दुरुपयोग व्यक्ति को कभी भी नहीं करना। सर्व समर्थ होते हुए भी शंकर भगवान ने दक्ष को मारा नहीं। अच्छा, शंकर भगवान भी बड़े विचित्र ही देवता है। शंकर भगवान के लिए बाबा ने कहा, ये करालम महाकाल, कालम कृपालम, ये कराल भी हैं और कृपाल भी हैं। अच्छा, दूसरे शब्दों में कहें तो ये भयंकर भी हैं और सुंदर भी हैं। अब बताओ भाई, एक व्यक्ति क्या दोनों, एक व्यक्ति में क्या ये दोनों गुण हो सकते हैं? भाई अगर किसी से कह दिया जाए आप बड़े भयंकर सुंदर लगते हैं, तो आदमी हंसेगा कि रोएगा? वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं। क्योंकि जो भयंकर होगा वो सुंदर नहीं हो सकता, और जो सुंदर होगा वह भयंकर नहीं हो सकता। पर शंकर भगवान में दोनों गुण हैं, वे भयंकर भी हैं और सुंदर भी हैं। ऐसे विचित्र देवता भगवान शिव के समान शिवा और कौन हो सकता है? वो कराल भी हैं, कृपाल भी हैं। शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। अच्छा, प्रायः ये बात पूछते हैं लोग कि भगवान शिव क्यों खड़े नहीं हुए? भोले बाबा को खड़े हो जाना चाहिए था। कहा वो ससुर जी थे, ससुर जी आए, खड़े ही हो जाते, क्या हो जाता? अरे भाई एक बात बताइए, आप लोग क्या कभी समय किसी के आने पर ठहरता है? शंकर भगवान कौन है? शंकर भगवान काल है, समय है, और समय कभी किसी के आने पर ठहरता नहीं है। समय कभी किसी का स्वागत करने के लिए खड़ा होता नहीं है। पर अल्पज्ञ दक्ष इस बात को जान नहीं पाए। भगवान का दोष नहीं, दोष तो दक्ष का है। और बाद में दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए हरिद्वार में एक यज्ञ किया। हरिद्वार के कनखल में उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर शंकर भगवान को नहीं बुलाया। भोले बाबा को नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया। देवता सब अपना अपना भाग लेने के लिए कैलाश के ऊपर से जाने लगे।
और केवल चले ही जाते तो ठीक। उनकी जो देवियां थी वो गीत भी गा रही हैं। सुर सुंदरी करही कल गाना। भाई यहाँ गाने बजाने की कोई आवश्यकता थी क्या? अरे जब आप जानते थे कि शंकर भगवान की बैठ नहीं रही है ससुर दामाद की, थोड़ा दाएं बाएं होके चले जाते। भाई कोई रेलगाड़ी से तो जा नहीं रहे थे कि पटरी पे चलेगी, कोई चार पहिया वाहन तो था नहीं कि रोड पे चले, वो तो विमान से जा रहे थे, थोड़ा दाएं बाएं हो सकते थे। लेकिन वो शंकर भगवान के सिर के ऊपर से विमान लेके जा रहे हैं। और खाली चले भी जाते तो ठीक, लेकिन जैसे ही शिव जी के कैलाश के ऊपर पहुंचे, देवताओं ने अपनी देवियों से कहा गीत गाओ, गीत गाओ। देवियों ने कहा अरे अभी कौन सा, जब पहुंचेंगे तो अरे कहा नहीं यही गाओ, यही गीत गाओ। क्यों? भोले बाबा को पता चले, उनकी देवी जी को तो पता चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो सुर सुंदरी करही कल गाना, देवांगनाएं गीत गाने लगी। अच्छा, पहले के जो विमान भी बनाए जाते थे, आज ऐसा विमान बनेगा महाराज कि देवांगनाएं गीत गा रही हैं ऊपर विमान में और सुनाई पड़ रहा है नीचे धरती पर। आज तो विमान में अगर कोई बोले तो बगल वाले की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। और उस समय का विमान कैसा उन्नत कोटि का रहा होगा कि गीत गाए जा रहे हैं ऊपर आकाश में, सुनाई पड़ रहा है नीचे। तब सती जी ने कहा हे भोलेनाथ, ये सब देवियां देवता कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा आपके पिताश्री के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, मेरे पिताजी के यहाँ क्यों? शंकर भगवान ने कहा क्योंकि आपके पिताजी बहुत बड़ा एक यज्ञ कर रहे हैं। मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमें नहीं बुलाया? तब शंकर भगवान ने पूरी बात बताई। आज बताई, बात कितनी पुरानी थी तब नहीं बताई, आज शंकर भगवान बता रहे हैं। बात समझ में आई? बोले जितना संभव हो सके बाहर की बात को बाहर ही रखा जाए और भीतर की बात को भीतर ही रखा जाए। जो लोग भीतर की बात को बाहर करते हैं, बाहर की बात को भीतर करते हैं, उनके घर में हमेशा महाभारत ही मचा रहता है। इसलिए बाहर की बात घर में ना आए और घर की बात बाहर न। शंकर भगवान ने आज जाके सती जी से बताया। सती जी ने हठ किया, कहा प्रभु आप कृपा कीजिए, मेरे पिता के घर में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, अब मैं न जाऊं? शंकर भगवान ने कहा देवी कहो नीक मोरे मन भावा, पर यह अनुचित नहीं निवत पठावा। आपकी बात ठीक है, जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब सामने वाले व्यक्ति ने निमंत्रण ही नहीं दिया तो बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं है। सती जी को शंकर भगवान ने समझाया, सती जी नहीं मानी। और जब सती जी नहीं मानी तो भोलेनाथ भी समझ गए कि अब देवी टिकेंगी नहीं, क्योंकि सती जी बार बार बाहर निकल के देखें कि देखो ये सब विमान मेरे पिताजी के यहाँ जा रहा, फिर भीतर चली जाए, फिर बाहर जाए। शंकर भगवान ने सोचा देवी मन से तो पहुंची गई हैं, अब अगर शरीर से नहीं भेजूंगा तो मन तो इनका वहीं रहेगा, और जब मन वहीं रहेगा तो शरीर के यहाँ रहने से क्या फायदा। शंकर भगवान ने कहा देवी ठीक है जाओ, लेकिन अपनी सारी चीजें उठा के ले जाना, एक भी चीज यहाँ छोड़ना मत। सती माता ने तोता मैना पाल के रखे थे। शंकर भगवान के चिरई चिरवा सब ले जाओ, यहाँ किसी को मत छोड़। ये सारिका को ले जाओ, सुख को ले जाओ, और ये जो कंदुक है जिससे आप क्रीड़ा करती हैं, कंदुक भी ले जाओ, ये छत्र भी ले जाओ, चंवर भी ले जाओ, सब ले जाओ, कुछ मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं, और शंकर भगवान जानते हैं कि अब ये देवी जी लौट करके नहीं आएंगी, और जब ये लौट करके नहीं आएंगी तो इनकी ये प्रिय वस्तुएं मुझे पीड़ा पहुंचाएंगी। इसलिए शंकर भगवान पूरी अटैची तैयार करवा रहे हैं कि देवी जी जाएं तो सब लेके जाएं, कुछ छोड़ के न जाएं। 60,000 गणों को शंकर जी ने संग में भेजा है और कहा इनको सम्मान के साथ लेकर के जाओ।
60,000 गण सती माता को लेकर के हरिद्वार पहुंच गए हैं, कनखल में जहां यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में आकर के सती माता ने देखा कि छोटे छोटे देवताओं के इतने विशाल भाग हैं, पर जो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर हैं, इस यज्ञ में उनका कोई भी भाग नहीं है। तब सती जी शिव अपमान को सह नहीं पाई और यज्ञ मंडप से थोड़ी दूरी जाकर के उन्होंने बैठ गई समाधि में। योग के द्वारा अग्नि को प्रकट कर दिया सती जी ने और सारे देवताओं को फटकार लगाई कि तुम सबने, जिसने भी भगवान शिव की निंदा सुनी है, जिसने भी भगवान शिव की निंदा करी है, उसको इसका फल अवश्य मिलेगा। अपने पिता को फटकार लगाई और फटकार लगा करके योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। बोलो सती महारानी की जय। सती माता ने जब अपने शरीर को जला दिया तो सती जी के संग कितने गण आए थे? 60,000। 60,000 गणों में 40,000 गणों ने तो उसी समय आत्महत्या कर ली। अरे राम राम, जिस यज्ञ में अब मेरी मां ने जब प्राण त्याग दिए तो मुझे भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। 40,000 गणों ने उसी समय अपने प्राण छोड़ दिए और जो 20,000 गण बचे वो टूट पड़े यज्ञ पर। इस यज्ञ को हम विध्वंस कर देंगे। तब भृगु महाराज ने यज्ञ से शक्तिशाली देवताओं को प्रकट कर दिया। देवताओं ने शिवगणों को भगा दिया वहां से मार करके। इधर जब शंकर भगवान को जब समाचार मिला, नारद जी ने आकर के बताया। शंकर भगवान ने उसी समय अपनी जटा के बाल को उखाड़ करके एक चट्टान पर पटक दिया। जैसे ही क्रोध में आके शंकर भगवान ने अपनी जटा को पटका है, जटा के 2 भाग हो गए हैं। एक भाग से भगवान शिव के ही क्रोधावतार वीरभद्र जी महाराज प्रकट हो गए और एक भाग से भगवती भद्रकाली का प्रागट्य हो गया है। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने कहा जाओ जाकर के दक्ष को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। वीरभद्र जी आए और आकर के सकल सुरन विधिवत फल दीना, सारे देवताओं को विधिवत फल दिया। जिसने जैसा कर्म किया था उसको उसके कर्म के अनुसार वीरभद्र जी ने दंड दिया है। पूखा देवता के दांत तोड़ दी, भग देवता की आंखें निकाल ली, भृगु महाराज की दाढ़ी नोच ली। जिसने जैसा कर्म किया था उसको उसके अनुसार दंड दिया और अंत में दक्ष को पकड़कर पटक दिया। दक्ष के सिर को धड़ से अलग करके वीरभद्र जी ने हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की। सारे देवताओं में भगदड़ मच गई, देवता भाग खड़े हुए। हे भगवान, भागे भागे सारे देवता ब्रह्मा जी के पास आए। बोले त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले अपना भाग लेने के लिए गए थे, उल्टे हमारे गांठ का ही सब कुछ चला गया। ब्रह्मा जी ने समझाया, कहा देखो, जिस यज्ञ में हम त्रिदेव न जाएं, उस यज्ञ में तुम्हारी भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब चलो हम सब मिलकर के भगवान शिव के शरण में चलें। वो शंकर भगवान ही अगर चाहेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। सारे देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी भगवान शिव के शरण में आए। भगवान शंकर ने सब देवताओं पर कृपा करी और अंत में आकर के भगवान शंकर ने दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगा करके दक्ष को जीवन दान दिया और उस यज्ञ को भी भगवान शंकर ने सफल कर दिया। बोले शंकर भगवान की। ऐसे भगवान भोलेनाथ जो इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, एक बार हम सब लोग उनका स्मरण कर लें। सभी लोग भाव से मिलके गाएंगे। कर दे दीनों के दुख दूर बाघंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर कर दे दीनों के दुख दूर बाघंबर वाले, कर दे दीनों
के धारा, कोई चढ़ावे भोला जल के धारा, कोई चढ़ावे कच्चा दूध बागंबर वाले, कोई चढ़ावे कच्चा दूध बागंबर वाले। हाँ हाँ बागंबर वाले, हाँ बागंबर वाले, ओ हो बागंबर वाले, ओ बागंबर वाले, कर दे तीनों के दुख दूर बागंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर बागंबर वाले। भले हाँ बड़े भाव के साथ मीठी मीठी ताली। कोई चढ़ावे भोला भांग धतूरा, 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 भांग धतूरा बोले भांग धतूरा बोले भांग धतूरा। कोई चढ़ावे भोला भांग धतूरा, कोई चढ़ावे भोला भांग धतूरा, कोई चढ़ावे फल फूल बागंबर वाले, कोई चढ़ावे फल फूल बागंबर वाले, कर दे तीनों के दुख दूर बागंबर वाले, कर दे दीनों के दुख दूर बागंबर वाले। बागंबर वाले, हाँ बागंबर वाले, बागंबर वाले, बागंबर वाले। बागंबर वाले, कर दे तीनों के दुख दूर 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 बागंबर वाले। बोल शंकर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान शिव ने दक्ष पर कृपा करी। आगे उत्तानपाद जी का वंश वर्णन है। उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के बेटा हुए उत्तम और सुनीति के बेटा हुए ध्रुव। एक बार सौतेली माता ने ध्रुव जी का अपमान कर दिया, पिता की गोद से उठा दिया। तो ध्रुव जी ने अपनी माँ से जाके पूछा कि माँ, मुझे पिता की गोद कैसे मिलेगी? माँ ने कहा, तू जाके भगवान की आराधना कर, अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तुझे परम पिता की गोद प्राप्त हो जाएगी। ध्रुव जी माँ की बात को मान के वन में चले गए। नारद जी ने उनकी परीक्षा ली। भगवान नारद जी की परीक्षा में ध्रुव जी महाराज उत्तीर्ण हुए। तो नारद जी ने कहा, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाके जप कीजिए। ध्रुव जी महाराज ने जाके इस मंत्र का वृंदावन में जप किया और ऐसा कठोर तप किया कि ध्रुव जी की श्वास भगवान के श्वास में समाहित हो गई। समस्त देवताओं की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। सारे देवता भगवान के शरण में आए। भगवान ने कहा, भैया चिंता मत करो,
मेरा परम भक्त ध्रुव, उसकी श्वास मेरे श्वास में समाहित हो गई है, इसीलिए सबकी प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है, क्योंकि ध्रुव जी ने प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को रोक लिया है। तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठ करके ध्रुव जी महाराज के पास आए और भगवान ने आकर के ध्रुव जी को दर्शन दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने सोचा कि अब माँ से मैं ये तो पूछना ही भूल गया था कि जो भगवान मिल जाए तो उनसे कहना क्या है, क्या कहूं मैं इनसे। तब भगवान ने ध्रुव जी के गाल पर अपने शंख का स्पर्श करा दिया। ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई। स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक राज्य करने का आशीर्वाद दिया। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, ध्रुव जी महाराज वापिस लौट करके आए, तो जिस सौतेली माँ ने ध्रुव जी का अपमान किया था, सबसे पहले उसी सौतेली माँ ने जाकर के ध्रुव जी का स्वागत किया। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। अंत में मृत्यु देवता आ गए। मृत्यु देवता ने कहा मुझे स्वीकार कीजिए। ध्रुव जी ने उसी समय भगवान का दिव्य विमान भी आ गया। ध्रुव जी ने मृत्यु देवता से कहा जरा नीचे झुको। मृत्यु देवता नीचे झुके तो ध्रुव जी महाराज मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी भगवान के दिव्य विमान पर सवार हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के भक्तों का ये पराक्रम है कि वो मृत्यु को भी कुछ नहीं समझते। जैसे ही भगवान का दिव्य विमान चला, ध्रुव जी सोचने लगे राम राम, मैं अकेला ही चलाया, अपनी माँ को छोड़ आया। जिस माँ के कारण मैं भगवान के लोक में जा रहा हूँ, उस माँ को मैं छोड़ आया। पार्षदों ने कहा महाराज क्या हुआ, चिंतित क्यों है? ध्रुव जी ने कहा भैया मैं अपनी माँ को छोड़ आया। अरे कहा माँ को छोड़ नहीं आए, वो देखिए आगे आगे विमान में आपकी माता जी ही चली जा रही हैं। जिस माँ ने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, वह कभी आपसे पीछे नहीं रह सकती। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, पावा चल अनुपम ठाम, पावा चल अनुपम ठाम। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, पावा चल अनुपम ठाम, पावा चल अनुपम ठाम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ध्रुव जी महाराज और साक्षात भगवान श्री हरि की दिव्य झांकी, इसका आप लोग दर्शन कीजिए और श्री हरि के सुंदर नाम का आश्रय लीजिए। और इसी के साथ हम लोग आज की कथा का विश्राम करेंगे। सभी लोग मिलकर के बड़े भाव से गाएंगे बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे शाम बड़े भाव के साथ ये मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा
खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जय जय नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। मेरे खाना हम दोनों का बस एक तराना होगा, मेरे खाना हम लोगों का बस एक तराना होगा। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा जीवन खिल जाए, जब खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए। बड़े भाव के साथ काली की सेवा जय हो। मैं आते जाते कान्हा तुमको प्रणाम करूंगा, मैं आते जाते कान्हा तुमको प्रणाम करूंगा, जो मेरे लायक होगा वो तेरा काम करूंगा, जो मेरे लायक होगा वो तेरा काम करूंगा। तेरी सेवा करने से हो, तेरी सेवा करने से मेरा जीवन खिल जाए, तेरी सेवा करने से मेरा जीवन खिल जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो 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 जाए। मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भगवान की सुंदर आरती करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, पंचोपचारार्धगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, फूल
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभान दुलारे, संग सोहे वृषभान दुलारे, ललिता के सब सखियां, ललिता की सब सखियां प्यारी, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवामि शतनमामि, त्वमेव दाता च पिता च देवा, त्वमेव बन्धो जगदेव, त्वमेव तेजा जगदम्बमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव। ओम भूर्भुवः स्वः श्री भगवते राधा कृष्णाभ्यां नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पया।